गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे। जज्बात में एक हलचल सी मचे, धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे। यूं खुद को पुकारना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार के रस्ते उल्फत के, उल्फत के, दुश्वार के रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी मुश्किल से। ले आया है हमको शौक जहां, उस प्यार की रंगी मंजिल से। अब लौट के जाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। हो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है। दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण। पानी में दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं हो गए तेरे प्यार में हम। ला 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 ला। थैंक यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सर ये सुबह सुबह क्या गाया आपने सर? मतलब दरिया उल्टा चल सकता है, सूरज की किरण जम सकती है। बिल्कुल मुजीब आलम का सॉन्ग है ये। जी वो तो मुझे पता है किन का सॉन्ग है ये। मैं उस सॉन्ग की बात नहीं कर रहा, मैं तो पोइट्री की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह आपको कौन याद आ गया? मतलब किसकी, कौन सूरज की किरणें जमा रहा है? जस्ट आस्किंग, यू नो। It's like 9 o'clock in the morning, man. Just come on, seriously. ये जो हमारी शायरी है ना, ये बड़ी कमाल होती है। I think मैं जब रेडियो करता हूँ तो a lot of people would ask me कि साहिब भाई मतलब इस सवाल का जवाब दे दें, इसका दे दें, इसका दे दें। मैं सबके सवाल का जवाब देता हूँ। बट यू नो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस बात पे होते हैं?
साहिब भाई प्लीज़ एक्सप्लेन व्हाट लव इज़, मोहब्बत के बारे में बता दे, मोहब्बत क्या है। और मैं चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ ओवररेटेड है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। बट जब उनको ना प्यार से मैं बात करूँ, कोई नज़म सुनाऊँ, कोई शेर सुनाऊँ, कहते बस यही सुनना है, चाहिए उसे। पूरी कौम मोहब्बत में लगी हुई है, इतनी मोहब्बत करती है। बट मैं हमारे यहाँ ना उमर भाई ने एक बड़ी कमाल लाइन कही थी। वो एक प्ले करते हैं जिस प्ले के अंदर अकबर बादशाह किसी टाइम मशीन से आ जाते हैं, तो अकबर बादशाह आके पूछते हैं हमारी रियाया का क्या हाल है। कह ले ये आधे लोग जो हैं वो इश्क कर रहे हैं, तो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है आधे तो बचे हुए हैं, बाकी आधे क्या कर रहे हैं। कह रहे वो लाइन में लगे हुए हैं, कब इनकी लाइन टूटे कब उनकी लाइन शुरू हो। That's what it is. That's what it is. So good luck to all of us, you know. हमारे यहाँ शायरी भी इसी पे होती है और इसके कोई गाने और लिखे नहीं जाते, और अगर कोई और गाना लिख दे तो फिर जान दे। अच्छा जी, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे पास एक पैकेज है, पहले वो पैकेज देखते हैं। आज का शो बहुत अच्छा है। रीज़न इज़ 50 रुपये में इस मुल्क में क्या हो सकता है, इसका किसी भी मुल्क में क्या हो सकता है, लेकिन 50 रुपये में आज हम बहुत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। नहीं, हम आपको कोई घर नहीं दिला रहे, कोई आपकी बिजली का बिल पे नहीं हो रहा। बिजली का बिल तो अल्लाह ताला रहम करे, ऐसा लगता है कि आप कर्जा लेके अब बिजली का बिल देंगे। जेन्युइनली आई एम सेइंग। और पेट्रोल इज़ गॉन। अच्छा, मज़े की क्या बात है, सबसे मज़े की बात यह है कि जब आप बिजली के बिल की बात करते हैं ना, तो तमाम के तमाम लोग खामोश रहते हैं। अब तो गैस बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, प्लस पानी एक्सपेंसिव हो गया है। पानी का एक ज़माने में बिल आता था 300 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, अब 14,000 रुपये बिल आता है पानी का। सीरियसली, हम इतने क्लीन लोग होते हैं, इतने साफ लोग हो गए। तो पहले सबसे पहले हम 50 रुपये के लिए देखते हैं कि जी हम आज 50 रुपये में क्या करने जा रहे हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। प्लीज़ वॉच दिस। घरेलू नुस्खे तिब्बी मसाइल के लिए बेहतरीन साबित होते हैं। ये न सिर्फ माशरती तौर पर कम लागत के होते हैं, बल्कि इनमें इस्तेमाल होने वाले अनासिर तिब्बी खवास भी सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ बीमारियों से निजात हासिल की जा सकती है, जैसे कि जल्दी मसाइल, जुकाम, दमा और हड्डियों के दर्द। इन नुस्खों के इस्तेमाल से इलाज के लिए हर किसी के लिए आसानी से दस्तयाब हल फराहम होता है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आज बड़े अरसे के बाद यूसी साहब से मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक। हाउ आर यू? माइक तो लगा हुआ है ना आपको? लगा तो है, पता है। बस ठीक है, बस लगा हुआ है तो इट्स वेरी गुड, लगा हुआ तो इट्स वेरी गुड। एंड देन ऑफ कोर्स डॉक्टर निदा इज हियर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक, ऑल गुड, ठीक ठाक सर। आपने अपना स्टाइल उसके बाद से चेंज ही रखा है। किसके बाद से? वो जो हमने मेकओवर किया था उसके बाद से, है ना? बहुत इम्प्रेस हो गई थी। नहीं, हम भी बहुत इम्प्रेस हैं। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। उम्र राहिल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। एंड ऑफ कोर्स दी वन एंड दी ओनली शाह नज़ीर साहब मौजूद हैं। कैसे हैं शाह साहब? अल्लाह का शुक्र। आज तो आपके घर में बड़ा रश होगा। नहीं, क्योंकि जुमे का दिन है। हाँ, वो तो नमाज के टाइम। जी, नमाज के टाइम पे तो आज इनके अपने ही घर में जमात होती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में कोई तकरीबन 300 लोग रहते हैं। नहीं, आपके आसपास की विसिनिटी में 300? हमसायों को मिला के। हमसायों को। आपके अपने घर में कितने लोग रहते हैं, सारे भाइयों के बच्चे वगैरह मिला के बताइएगा? 100 के करीब। 100 के करीब। यहाँ जमात ही नहीं क्या होती है? नहीं, जमात ही नहीं, इन्हें किसी मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे घड़ी के जी मस्जिद जाते हैं। नहीं, आप तो जाहिर है जाएंगे ईद वगैरह की नमाज के लिए, जुमे की नमाज, जुमे की नमाज के लिए भी जाते हैं। हालांकि इमाम साहब को बुला लिया करें, वहीं पढ़ा देंगे। क्या जरूरत है आप लोग को जाने की? डॉक्टर लाइबा इज अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? हाउ वाज दुबई? दुबई एंड लंदन मिक्स्ड। बड़े लोग हैं जी। हम यहाँ इब्राहिम हैदरी नहीं जा सकते, ये लोग लंदन में दुबई हो गया जी। और आप कहाँ से पीएचडी कर रहे हैं? तो वो तो एक दूसरी बात है, उसके लिए अच्छा मजे की बात है। ऑनलाइन पीएचडी का सबसे अच्छी बात क्या है? यू डोंट हैव टू ट्रैवल। I just joined a PhD program. Oh wow, कहाँ पे? In Cardiff University. Oh, Cardiff. तो फिर that's really good. तो उसी वजह से गई थी आप? Yes. Okay, but it was my graduation and I just joined in. Okay, so but you went there to do an online or your basic? No, they offered me a research program to do it for them. Yeah. Mashallah. Oh, congratulations. Thank you so much. Congratulations. Thank you. That's really wonderful. How's your husband? वो कैसे हैं? He is good, alhamdulillah. तो वो भी ट्रैवल कर रहे हैं? नहीं, वो he's relaxing दुबई में। chill program. मुझे ना उनके साथ थोड़ा सा उनको बोलिएगा, मुझे थोड़ा मेरे लेसन्स दे। चिल कैसे किया? I mean, he works. You know, his work's remote. It's all online. Oh, seriously? Yeah. That's really good. मैं भी ये सोच रहा हूँ, मेरा भी वर्क ऑनलाइन ही होना चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस बैठे बैठे बेड पे ही काम करते रहो बस। अच्छा जी, 50 रुपए में हमने आज रेमेडीज करनी है। और मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पांचों लोग जो हैं बहुत अकम्पलिश्ड हैं।
आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है और आपको ऐसा लगता है कि आपको इन लोगों से बात करनी चाहिए तो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, हमको आप कॉल कर सकते हैं, सामने नंबर होगा। अच्छा, ये 50 रुपये का हैक ज़रूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इनसे सवाल नहीं कर सकते। जैसे डर्मेटोलॉजी जो है उसमें डॉक्टर लाइबा एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर यूसफी जो हैं ये बहुत माहिर हैं, माहिर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वैसे कोई जनरल फिजिशियन के तौर पे आपको किसी से बात करनी है तो मुझे बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? शाह नज़ीर साहब को बोल रहे हैं? अच्छा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करें आप, सब हो जाएगा। चल कर, अब लाइव शो है, इस लाइव शो में होता है, बस ठीक है, ब्रेक में बता देना बात। तो डॉक्टर निदा से आप बात कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ऑर्गेनिक्स की तरफ जाना है तो वीव गॉट शाह नज़ीर और मिराइल साहब, तो वो बहुत ज़बरदस्त आपको चीज़ों के गाइड कर सकते हैं। देखिए, जब हम टोटकों की बात करते हैं या हैक्स की बात करते हैं तो अक्सर तो वो ऑर्गेनिक ही होते हैं, अक्सर ऑर्गेनिक होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी। लेकिन प्लीज़, इस प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप डॉक्टर बन गए। इस प्रोग्राम का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि हमने आपको ये कह दिया है, एक लाइसेंस दे दिया है कि प्लीज़ अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। नहीं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपने डॉक्टर से पूछना है। एट द सेम टाइम आपने अपने फिजिशियन से भी पूछना है, जो भी आपका अवेलेबल फिजिशियन है उससे पूछना है खाने या लगाने से पहले। एम आई राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली सर, यहीं से शुरू कर लेते हैं ना। यूँ मुझे बताइए, गूगल डॉक्टर्स की वजह क्या होती है, उसके बाद हम रेमेडीज़ पे आएंगे। बट गूगल डॉक्टर क्यों बनते हैं? यूजुअली हमारे यहाँ जैसे जिस तरह से आजकल जो हर किसी की जेब में आपको पता है कि स्मार्टफोन मौजूद है, तो जिसको आजकल तो मैं आता हूँ, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना वो पहले से मुझे बता रहे होते हैं कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या उसका रेमेडी हो सकती है, तो मैं उनको गूगल डॉक्टर्स कहता हूँ। तो वो ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज़्यादा जो है ना गूगल करके आ रहे होते हैं। तो आप उनसे पूछ लिया करें आपकी क्लिनिक का। एग्जैक्टली यही होता है, मैं उनसे कहता हूँ। फिर उनके बहुत सारे मिथ्स को क्लियर करना पड़ता है, उनके जो मिसकंसेप्शंस होते हैं वो देखकर आप अगर गूगल में जाए तो आखिर में जाके उन्हें कैंसर कर देता है एक छोटे से दाने को। तो हम उनको समझाते हैं कि दिस इज नॉट द वे कि आप अपने आप को डायग्नोस कर रहे हैं। आप अच्छा, मजे की बात है, खुदा न करे, खुदा न करे कैंसर तो कर देते हैं, और खुदा न करे जब एक्चुअली कैंसर होता है तो बहुत डिले करते हैं, उसको फिर डिले कर रहे हैं, बहुत डिले। डेफिनेटली ऐसा ही। जी डॉक्टर साहब, एक तो हमारी कौम या हम समेत डिनाइल में रहते हैं, ठीक है। एक तो ये है कि जैसे आप कह रहे हैं ना कि कैंसर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस इतना बेचारा वो है तबका कि वो अफोर्ड शायद नहीं कर सकते डॉक्टर के पास जाना, तो कहते हैं जी घर में ही हम गूगल करके और देख लें टोट के, या कोई भी मेडिसिन ओवर द काउंटर ले लें। अच्छा, कुछ ना कुछ मेरे पार्ट से, हमारे पार्ट से भी डेफिशिएंट है, शायद हमने उनका भरोसा तोड़ा है, वो गूगल करते हैं या भरोसा नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई नो कि वो लोग डॉक्टर्स पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते और वो अब टोटकों पे और इन सारी चीज़ों। कोई रीज़न होगा ना इसका, व्हाई डू यू थिंक दैट? लैक ऑफ एजुकेशन भी है और हमारी तरफ से शायद नेग्लिजेंस है कि हम मरीज़ को उतना टाइम नहीं देते। ओके, ये है। मैं क्यों गलत बात कहूँ कि हर डॉक्टर टाइम देता है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लोग डॉक्टर साहब, डू यू फील द सेम? Somewhat she's right, but I believe that जो उनको एक they're impatient, they need an answer there and then. ठीक है, अब उनको कोई चीज़ फील हुई है, rather than waiting for us to come to us, they just find their answers over Google and then misconceptions occur. But I think it's more of them being impatient that they want their answer there and then. Okay, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब आते हैं तो इसी पे बात करेंगे और उसके बाद हम शुरू करने जा रहे हैं। ये तमाम के तमाम लोग आपको कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा बताएंगे जो 50 रुपये के अंदर अंदर है और आपके काम आ सकता है। ब्रेक के बाद। अजवाइन, आप उसको पानी में बॉईल करें, आप उसका पानी पिएं तो ये आपकी स्टमक के लिए बहुत बेस्ट है। और जैसे ज़ीरा है 50 रुपीज़ के अंदर सर बहुत सारे हैं इस तरह। तो दही बेसन आप मिला के चेहरे पे लगाएं तो आपका चेहरा निखर जाएगा उससे। 50 रुपये में ये हो सकता है। खांसी के लिए, अगर खांसी बहुत ज़्यादा हो या खांसी ठीक ना हो रही हो तो उसके लिए ये होता है कि आपने 1 चमचा शहद लिया, उसको हल्का सा नीम गर्म किया और उसमें पिसी हुई दालचीनी ज़रा सी 1 चुटकी डाल के आप वो रात को सोने से पहले ले लें और उसके बाद फिर पानी नहीं पिएं और कम से कम 3 दिन तक ये कर लें तो पुरानी से पुरानी खांसी भी उससे ठीक हो जाती है। ये 50 से भी कम में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। 50 रुपये में हाँ बिल्कुल बहुत सारे टोटके कर सकते हैं। बेटा अगर टोटका असर कर जाए तो 5 लाख रुपए में भी कुछ नहीं है। आप चाहें तो 50 रुपये में कहवा बना के अपना फ्लू सही कर सकते हैं, आपका सीना साफ हो सकता है। सरसों का तेल गरम करके उसमें लहसुन डाल के गरम कर लें दोनों को साथ, वो डालते हैं। अभी तक हम देखते हैं उससे कान का दर्द वगैरह सही हो जाता है। जैसे दांत का दर्द है तो बोलते हैं लौंग डाल लो, लौंग दबा लो दांत में, तो वो दांत का दर्द सही हो जाता है। 50 से भी कम में हो जाएगा दोनों। तेजाबियत है, सौंफ का पानी इंसान पिए
तो उससे फ़ायदा होगा उसको। ये तो 50 से भी कम में आता है। ऑलराइट जी, मुझे मतलब लोगों को ये सब पता है। That's really good। अच्छा, उन्होंने जो वो कहते हैं ब्लैक पेपर अगर आप डालें ना, उसके अंदर शहद के अंदर गर्म करके थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालें और आप उसको पिएं, मैंने पिया है, और उससे आपका सीना भी साफ होता है, एंड देन आई थिंक खांसी जो होती है वो भी दुरुस्त होती है। दिस इज रियली गुड। हम गूगल डॉक्टर्स की बात कर रहे थे सर, ये लोग आपको भी आके बताते हैं कि हकीम साहब ये नहीं, ये कर लें आप तो मैं ठीक हो जाऊंगा? बाज़ आके बताते हैं कि हमने गूगल सर्च किया और मैंने अपने इस मर्ज़ के बारे में देखा। अच्छा, आप सीधे होके बैठ जाएं आप किसी, हाँ जी इतना रिलैक्स होकर बैठ गए आप, मतलब जी इरशाद। देखें, उसमें ये है कि जब गूगल सर्च करते हैं तो उसके बाद ये है कि जब अपने आप को बिगाड़ लेते हैं ना, तो फिर उसके बाद आते हैं ये, जो कि गलत तरीका है। और बाज़ इस महंगाई की वजह से जैसे हिकमत में कहा जाता है कि हिकमत का इलाज थोड़ा सा मतलब इलोंगेटेड होता है, थोड़ा सा देर से होता है, देर से असर करता है। तो आपके पास भी लोग आके कहते हैं झटपट हो जाए फौरन? नहीं, 24 घंटे में रिजल्ट मिल जाता है उनको। अच्छा, मेरी वजह ये है कि अगर चीज़ें ओरिजिनल हों तो ओके जी हाँ, तो उसमें 24 घंटे में रिजल्ट मिलता है उन्हें। और जो एक लिमिट होती है हर मर्ज़ की, जिस तरह डॉक्टर्स के पास जाते हैं, क्या यार डॉक्टर कहते हैं कि मैं आपका 1 महीना 2 महीना ट्रीटमेंट करूँगा, इसी तरीके से हम भी यही कहते हैं कि हम 1 महीना 2 महीना जो लिमिट होती है हम उसे बता देते हैं, फिर उसके बाद दवा छोड़ दें। लेकिन मेरी जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आपका कोई डॉक्टर या कोई मुआलिज जो भी आपको कहता है कि आपने 7 दिन दवा खानी है, तो आप 2 दिन खा के छोड़ मत दिया करें, 7 दिन पूरा करके अपने डॉक्टर को ज़रूर फॉलो अप किया करें। एब्सोल्युटली जी। अच्छा, आप गूगल डॉक्टर की बात करें, जिससे निदा ने कहा कि ऐसा नहीं कि अनएजुकेटेड है, ज़्यादा अवेयर हो गया। मैं कहती हूँ गूगल तुम्हारी माँ है। बच्चा जो है ना, आज वो पहले कहता है अच्छा ये चीज़ है, मैं पहले गूगल कर लूँ इसमें क्या क्या है, आपने जो बताया सही भी है कि नहीं है, ये खाना सही है गलत है। तो आज के बच्चे की माँ जो है वो गूगल हो गई है। लेकिन गूगल हर जगह ठीक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी रिडिकुलस इन्फॉर्मेशन गूगल पे मौजूद है बहुत ज़्यादा। और मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल पे आप एक सर्टन हद तक ट्रस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप गूगल पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन गूगल के साथ एक और चीज़ भी शुरू हो गई। देखें, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम में यूट्यूब चैनल्स हर कोई जो है चैनल लेके बैठा हुआ है। कोई मसला नहीं, आप जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं उसको लोग फॉलो बहुत करते हैं। खुद मैंने कितने लोग देखे हैं कि मैंने ये रेमेडी उठाई थी और मैंने ये चीज़ की, या मुझे डॉक्टर ने उस डॉक्टर ने ये मेडिसिन खाने को बताई है। अब एक डॉक्टर उसके ऊपर कोई चीज़ गाइड कर रहे हैं, पूरी इंटरनेशनली जो डॉक्टर्स बैठे हुए बता रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ। अब वो यूएस में कोई डॉक्टर बैठ के बता रहे हैं, अब वो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अब वो चीज़ आपके लिए है भी कि नहीं ये आपको खुद नहीं पता। ये ज़्यादा नुकसानदेह है कि वो इस्तेमाल कर लेते कि ये प्रीबायोटिक्स है, ये विटामिन है, ये वाला विटामिन खाना है, ये वाली क्रीम लगानी है, उस डॉक्टर ने कहा अब वो कहते जी हमें इतना पता, हम किसी आम आदमी की वीडियो तो देख नहीं रहे, हम तो डॉक्टर्स की वीडियो देख रहे हैं। वो ज़्यादा नुकसान करते हैं। उसके बाद जब वो आते हैं, डॉक्टर सरसोए बताएंगे वो कितना अपने आप को डैमेज करके आते हैं। डेफिनेटली। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं कि हकीम साहब भी बैठे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बड़ी जो नेचुरली मौजूद होती हैं। हमारे घर में एक अल्लाह ताला ने शहद का जिक्र कुरान में किया है, लेकिन अगर किसी को शहद से एलर्जी है तो उसके लिए मस्ट नहीं है कि वो ज़रूर शहद लेगा। हाँ, जाहिर है, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत सारे डायग्नोसिस हमें ये देखकर करने पड़ते हैं कि उसके साथ क्या क्या है, उसकी पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट की, उसकी पास्ट हिस्ट्री लेनी पड़ती है, उसकी एलर्जीज़ का पता करना पड़ता है, उसके बाद उसको एक चीज़ एडवाइस की जाती है। तो सिंपल, ये हर चीज़ आपके लिए नहीं है। एम आई राइट और नॉट? बिल्कुल आपने काफ़ी लोगों को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है, मिल्क से एलर्जी है, किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है। तो इसलिए हम कहते होते हैं ना कि पेट टेस्ट करवा लें या आप अपने मॉलिज से मशवरा कर लें। एक ज़माने में मुझे याद है, एक ज़माने में ये ग्लोइंग की, ब्राइटनिंग की, वाइटनिंग की एक क्रीम आई थी, वो बहुत सारी क्रीम्स को मिक्स करते थे और उसके बाद वो लगाते थे, उसके अंदर मर्क्यूरी शामिल होता था, एंड देन फिर आपकी जल्द जो है वो बहुत पतली हो जाएगी। और नहीं, वो अलग थी, इसमें भी होती थी। अच्छा, इसमें भी होती थी। और फिर वो अचानक से पर्पल होती थी, पर्पल के बाद बहुत बुरी हो जाती थी वो, और बेशुमार लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। किया नहीं है, अभी भी हो रही है, अभी भी हो रही है, बहुत हो रही है। बट व्हाई? अब जो आप कह रहे पहले मिला के करते थे, वो क्रीम बड़े बड़े नाम के साथ आपको मिल रही है, बड़ी अच्छी पैकेजिंग, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। और मर्क्यूरी मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है साफ। सो हियर्स माय क्वेश्चन, अगर आप ग्लो या ब्राइटनिंग के लिए ऐसी कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं जिसमें मर्क्यूरी मौजूद है, तो उससे आपकी जल्द पे क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? सर देखें, सिंपल, सबसे पहले तो स्किन थिनिंग होने स्टार्ट हो जाती है। फिर ना उसके बाद हाइपर, अब जैसे ही आप उसको स्टॉप करते हैं वो लोग हाइपर पिगमेंटेड पैचेस आने लगते हैं स्किन पे, और बहुत फाइन आपको ना जो लाइंस होती हैं
हैं, आपको जो कैपिलरीज होती हैं वो बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं फेस पे। एंड अनफॉर्चुनेटली सॉरी टू इंटरप्ट, उसके बाद आप किसी भी ट्रीटमेंट के काबिल नहीं रहते। सीरियसली? नो, बिकॉज द स्किन इज सो थिन वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। वेन तक नजर आ रही है। तो वो आप खुदा का वास्ता हाथ जोड़ रहा हूँ मैं आपके, खुदा का वास्ता इमेजिन दिस कि कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है ये कि जो आप क्रीम बनाते हैं या जो बाहर से मिल रही है जिसके अंदर मर्करी शामिल होती है वो आपकी स्किन को बहुत, जिल्द को बहुत पतला कर देता है, आपकी कैपिलरीज, आपकी वेन्स जो हैं वो नजर आने लगती हैं और आपका रंग और डार्क हो जाता है जब आप उसे छोड़ते हैं। तो और इवन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमनली जो साइड इफेक्ट डेवलप होता है उसको होता है फेशियल हेयर्स की ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ, फेशियल हेयर की ग्रोथ। अच्छा, क्या यही कैंसरस हो सकता है? सॉरी, कैंसरस हो सकता है बाद में? देखिए लॉन्ग टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास तो ऐसे केसेस जो 20-20 साल से यूज कर रहे होते हैं इन चीज़ों को। 20 साल से? जी, एंड दिस इनको कुछ नहीं हुआ एंड दे आर हैप्पी टू यूज इट, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे मसला है कि अब ये जो बात है ना, लोग उसके आगे की बात को नहीं समझेंगे, ये बात समझ लेंगे उनको 20 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ही फैमिली में अगर 3 लोग लगा रहे हैं तो 2 को कुछ नहीं हुआ और एक की स्किन बिल्कुल ख़त्म हो गई। नहीं, वो इसी तरह से ना सिगरेट से बहुत सारे लोग, हमने में बड़ी मजे की बात है कि भाई ये सिगरेट आप छोड़ दो, नहीं मैं तो 30 साल से पी रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिगरेट एक बुरी चीज़ है, अगर आप उसको छोड़ोगे तो आपको फायदा है इसके अंदर। तो हम ग्लो के, ब्राइटनिंग के चक्कर में रहते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी स्किन जो है, हम कहते हैं कि नहीं नहीं वाइट का लफ्ज़ यूज़ नहीं करो, वाइटनिंग का लफ्ज़ यूज़ नहीं करो, ये सब कुछ यूज़ नहीं करो, बट इट्स ऑल द सेम, इट्स ऑल द सेम। करना तो वही है ना, सिर्फ आपने नाम लफ्ज चेंज कर दिया। That's the motive behind it. हाँ, that's the motive behind it. आपने सिर्फ नाम को, हालांकि you need to be okay with your, अगर आप देखिए, मैं तो किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, अगर आप अपने आप को जैसे भी देखना चाहते हैं ये आपका राइट है, आप खुद कर सकते हैं, लेकिन उस पर अपनी सेहत से मत खेलें। Of course, आप कहीं ना कहीं हम पाले ऐसे गए हैं, परवरिश हमारी ऐसी हुई कि हम ब्राउन स्किन को थोड़ा सा कम समझते हैं। कैसे, क्यों? और वाइट स्किन को जो है ना बहुत आला समझते हैं। तो डेफिनेटली हमारे अंदर ये बचपन से पाया गया है। अंग्रेजों से पूछें, वो बाहर चुप बैठी थी कि वो वाली कर रहे होते हैं, वो चुप बैठी थी कि वो वाली जो क्रीम है वो मैंने भी इस्तेमाल की है। चुप बैठी थी। यूके की प्रैक्टिस में सिर्फ यही था कि व्हाट आर वी डूइंग, वी जस्ट अप्लाइड अ टैनिंग क्रीम। हम कहती थी ये भी लोग हैं और हम वी आर गोइंग क्रेजी कि हम अपनी स्किन तबाह बर्बाद करें, मेलानिन वी आर किलिंग इट, जो कैंसरस बन जाता है इन फ्यूचर। एक्चुअली मेरे ख्याल से इंसान की साइकी है कि जो चीज़ उसको मिलती है ना वो उसको। क्लास 10th में एक सबक था जो मौलाना आज़ाद ने लिखा था, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। तो आपकी जो स्किन है भाई, जस्ट बी हैप्पी विद इट। आप उसको अच्छा करना चाहते हो, ब्राइट करना चाहते हो, लाइट करना चाहते हो, व्हाटएवर यू वांट टू डू जस्ट डू इट, लेकिन अपनी सेहत से मत खेलें। प्रॉपर डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। आप उसके नाम चेंज कर दें, जो मर्जी बोल दें, किसी के आगे ग्लो लगा दें, चेंज कर दें, ये कर दें, कुछ भी करो, बात एक ही है। वी शुडंट बी हिपोक्रेट्स। या तो ये है ना कि वो हमने चीज़ ही बदल दी, हमने माइंडसेट जो है वही चेंज कर दिया। हमारे यहाँ आज भी वही माइंडसेट है, वही माइंडसेट है, इसकी वजह से ये तमाम चीज़ें बनती हैं। सो माई ओनली थिंग इज आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनीथिंग, एंड इफ दिस इज़ योर लाइफ, आप जीना चाहते हैं, आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बिल्कुल जिए, खुश रहिए, बट प्लीज़ डू नॉट एवर कॉम्प्रोमाइज़ योर ओन हेल्थ। सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, स्पेशली जो गुटखा वगैरह खाते हैं। ओह यस, सिवियर। डू यू गाइस नो कि कितना सिवियर हो जाता है ये? एक टेलीफोन कॉल, लेट मी टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। आज वैसे कराची में बारिश का मौसम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, आपका नाम सर? अब्दुल रहमान जी। अब्दुल रहमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी अब्दुल रहमान साहब, क्या कहते हैं? यार मेरी ना शुगर बहुत ज्यादा हाई रहती है, 228 की आज सुबह। ओके। निहार पेट में। ओके। मैं रोजाना तकरीबन रिपीट करता हूँ, रोजाना चेक करता हूँ। ओके। आप मैं डॉक्टर निदा से आपकी बात करवाता हूँ, बात कीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी एज क्या है और शुगर को कितना अरसा हो गया आपको? मेरी 63 साल उम्र है। सन 2000 से मुझे अपना ना शुगर है। ठीक है, ठीक है। और आपकी उम्र क्या है शुगर के साथ? 63 साल। ठीक है। आप दवा कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं सुबह इंसुलिन लगाता हूँ जी, अपना 45, शाम को लगाता हूँ 25। सुबह कितनी लगाते हैं? 45। अच्छा, और शाम को? शाम को 25। लगाते कहाँ है? पेट पे? पेट पे जी। अच्छा, इसके साथ कोई गोली खाते हैं आप? मैं गोली खाता हूँ जी, फैजे आपकी 500 mg की है। कितने? अच्छा, 500 mg की है। अच्छा देखें, अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही ना इस इंसुलिन पे, तो कभी कभार इंसुलिन बदलने की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ किस्म की इंसुलिन होती हैं। एक तो ये पहली बात है कि आप ग़ज़ा का कंट्रोल कितना करते हैं, वॉक कितना करते हैं, एक तो ये।
अगर आप ग़िज़ा का कंट्रोल नहीं करेंगे, वॉक नहीं करेंगे, तो इंसुलिन का डोज आपका बहुत मैक्सिमम चल रहा है इस वक्त, तो हम बढ़ा नहीं पाएंगे, हमें 3 से 4 वक्त की इंसुलिन देनी पड़ेगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि आप नीडल कितनी दफ़ा बदलते हैं, आप उसकी सफाई किस तरह से, उसको रखते किस तरह से हैं, यानी आप जो सिरिंज है वो कहाँ रखते हैं, आप इंसुलिन की जो बॉटल है वो कहाँ पर रखते हैं, धूप में तो नहीं रखते, उसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। एक बात ये, और गोलियाँ कभी कभार हर 2 से 3 साल के बाद चेंज करनी पड़ती है, उनका डोज चेंज करना पड़ता है। तो ये काइंडली अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं मेरे पास आ जाए, नहीं तो कोई भी डॉक्टर के पास जो फिजिशियन हो उससे मशवरा लें कि आपकी गोली का डोज बदलें, हो सकता है इंसुलिन की टाइप बदलें। ठीक है, ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर, बहुत शुक्रिया। अगर आपका भी कोई सवाल है, शुगर के मुतालिक सवाल है, स्किन के मुतालिक कोई सवाल है, वैसे ओवरऑल जनरल हेल्थ के बारे में कोई सवाल है, तो आप हमें यू कैन गिव अस अ कॉल। अभी जैसे इनका ये आया, मैंने तो अक्सर ये भी देखा है कि लोग शुगर की अपनी इंसुलिन खुद ही बदल लेते हैं। I mean, they don't even go to the doctor. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इस प्लेटफॉर्म पे मैं कहूँगी कि इंसुलिन किसी बड़े यानी रिकॉग्नाइज स्टोर से ख़रीदें, क्योंकि इंसुलिन में बहुत यानी जाली वो अभी भी आता है। जी 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 बिल्कुल आती हैं। एक कंपनी की इंसुलिन है, स्टिकर किसी और का लगा हुआ है, कौन से टाइप की इंसुलिन है, स्टिकर किसी और का लगा हुआ है, ये मैंने अपनी आंखों से देखा। इस पर मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो भी बनाई है, बड़ी वायरल हुई थी इस पर। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोग इमरजेंसी में लैंड होते हैं, हम सोच रहे हैं 24 यूनिट किसी और इंसुलिन के, वो लगा रहे हैं 24 यूनिट किसी और इंसुलिन के, वो अचानक हाइपोग्लाइसीमिया हो गया और वो इमरजेंसी में लैंड कर रहे हैं। तो किसी बड़े अस्पताल की फार्मेसी या किसी बड़ी रिकॉग्नाइज्ड फार्मेसी से आप इंसुलिन खरीदें। कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती, मतलब जहाँ से वो आ रही है वो चेन मेंटेन नहीं होती। लोग अच्छा कुछ लोग फ्रीज़र में रख देते हैं खुद भी बेचारे, कि हम कहते हैं ठंडक में रखें तो वो फ्रीज़र में इंसुलिन रख देते हैं, तो वो इसकी इफेक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है। ये सारी चीज़ें ओके। तो आपको टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है इंसुलिन का, प्लस जहाँ से आप ख़रीद रहे हैं वो कोई रिकग्नाइज्ड फार्मेसी होनी चाहिए या फिर किसी बहुत बड़े अस्पताल की फार्मेसी होनी चाहिए। एंड प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। आप अपने सर पे क्या कर रहे हैं? ये उसको सर पे गर्मी लग रही है, वो हवा दे रहा है अपने सर को। हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है, हमारी छोटी छोटी सी खुशियां हैं, बारिश होती है हम रोमांटिक हो जाते हैं, फिर आपकी वाली बात शायरियाँ शुरू हो जाती हैं, मोहब्बतें शुरू हो जाती हैं। गाड़ी में एक रोमांटिक गाना लगा देती हूँ। वो देखें आप दूर क्यों जा रहे हैं? गाड़ी में एक रोमांटिक गाना लगा देती हूँ। There you go। गाड़ी में रोमांटिक। अच्छा मजे की बात है, पकौड़े जरूर बनते हैं। आई डोंट नो बारिश से पकौड़ों का क्या रिश्ता है, लेकिन जरूर बनते हैं। पैदाइशी रिश्ता है। पैदाइशी रिश्ता है ना, that's what it is। But अच्छा, तो हम जो बात कर रहे थे कि इस तरह से शुगर की वजह से ये सब कुछ हो जाता है, तो किस मकाम पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, you guys can jump in, all of you. I was just about to, I'm sorry to barge in, it's not my domain though, but I think a lot of people don't know when they're hypoglycemic, and that's even more dangerous, I guess, comparative to hyper, because उसके symptoms are more evident, right? अगर जैसे अगर कोई इंसुलिन लगाता है, खास तौर पे जैसे अभी उन्होंने कॉल की, तो ऐसे लोगों को खाना स्किप नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात है, कभी भी अनयूजुअल सिम्टम आए, जैसे कि घबराहट हो, पसीना आए, कोई भी अनयूजुअल कि मैं सही फील नहीं करा, चक्राहट, कोई चक्कर आए, तो फ़ौरन घर वाले भी अवेयर होने चाहिए। शुगर की मशीन ज़रूर होनी चाहिए कि शुगर आप अपनी चेक करें कि शुगर क्या हो रही है। हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर का लो होना ज़्यादा खतरनाक है। फ़ौरन शुगर का हाई होना ज़्यादा है। एक सेकंड, आई एम जंपिंग इन, आई एम रियली सॉरी। हम शुगर पे बात करें। देखिए कुछ लोग इसलिए नहीं शुगर को टेस्ट कर पाते क्योंकि स्ट्रिप्स बहुत महंगी हैं। देन व्हाट डू वी डू? अगर स्ट्रिप्स महंगी है ना, तो एटलीस्ट आप कम से कम, जैसे हमारे पास, जैसे मैं जिस अस्पताल में काम करती हूँ, मुफ्त यानी आपको इंसुलिन भी मिलती है, मुफ्त आपकी शुगर भी चेक हो रही होती है, तो एटलीस्ट आप महीने 2 महीने में डॉक्टर के पास आके नहीं, अगर आप डेली आना चाहें तो डेली आ सकते हैं। डेली आ सकते हैं, यस। ये एफर्ट आपको करनी पड़ेगी, ये एफर्ट आपको करनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, यू आर ऑन द एयर। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। सर भाई, मैंने बात अपनी बेटी के सिलसिले में करनी थी। यस मैम। मेरी बेटी को ना स्किन एलर्जी है। एलर्जी इस तरह की है कि दाने बनते हैं। ओके। तो वो दाने जो है हैंड पे भी और पाँव पे भी बनते हैं, लेकिन हैंड्स जो हैं बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो
अच्छा, स्किन के स्पेशलिस्ट को भी चेकअप करवाया, उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिसिन वगैरह दी, ट्यूब, लेकिन आराम उसी वक्त आता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा वो दाने जो हैं ताज़ा हो जाते हैं। ओके, डू यू वांट टू टेक दैट? अस्सलाम वालेकुम। जोर से बोलना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मुझे कुछ सवालात करने थे। आपकी बेटी की एज क्या है? मेरी बेटी की एज 16.5 साल है। अच्छा, और ये दाने कब से हैं इनको? ये तकरीबन 2 साल से हैं। 2 साल से। लेकिन देखिए, जब हम एलर्जी बोलते हैं तो वो किसी चीज़ का रिएक्शन होता है। तो आपने कभी कोई चीज़ उनके खाने में या लगाने में या कुछ पहनते वक्त या कोई डिटर्जेंट या कोई चीज़ यूज़ करते हुए आपने देखा है कि ये अपेयर होता है या कभी भी आ जाते हैं? नहीं, ऐसे तो कभी फील नहीं किया, लेकिन मैंने ये देखा है कि मतलब बड़ा अच्छा आराम, बिल्कुल सही होती है बेटी, लेकिन फिर अचानक से ऐसे हो जाता है। और कोई मौसम से आपने देखा है, गर्मी में या सर्दी में ये इस तरह के दाने आए? दोनों मौसम में हो जाता है, फिर उसमें कभी कभी पानी सा आता है और फिर वो काफी ज्यादा जैसे पानी छोड़ना शुरू कर देता है, जख्म हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं आपको फिर आई जस्ट आंसर राइट आफ्टर। जी बताइए क्या? सो दिस इज व्हाट आई हियर, इट्स मोर ऑफ देन एलर्जी देन इट्स एन एलिमेंट। मुझे एलर्जी नहीं लग रही है, ये कोई प्रॉब्लम है एंड आई थिंक शी नीड्स टू कम टू अ राइट डर्मेटोलॉजिस्ट टू गेट दिस चेक्ड, क्योंकि उन्होंने कहा उसमें से पानी निकलता है। हाँ, उसमें से पानी निकलता है, तो इसका मतलब ये है कि इट्स पस्ट्यूल्स हैं, ठीक है? या तो ये शी हैज़ टू कम टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, इनको आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बिकॉज ये एलर्जी से ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम लग गई, स्किन डिजीज़ लग रहा है। ओके। और ये किसी भी मौसम में हो सकती है? क्या बताया ना, देखिए यूजुअली जो सिम्टम्स बता रहे हैं उसके उसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि उसकी एज है, शी इज़ वेरी यंग, ठीक है? उसके हिसाब से हमें उसको एक्सक्लूड करना होता है कि क्या क्या और रीजंस हो सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री देखनी होती है कि इनके एलर्जीज चल रही हैं इनकी फैमिली में कि नहीं। और फिर जैसे हम एलर्जी डायरी कहते हैं कि इनके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि अगर इस बच्ची को एलर्जीज हो रही हैं तो क्या क्या चीज़ें उसको देखनी है, उसके पहनने के कपड़े किस तरह के होने चाहिए, कोई परफ्यूम लगाती है वो रेगुलरली जिसके बाद ये एलर्जीज होती हैं। मैं एलर्जीज़ के हवाले से बात करूँ, स्किन डिजीज़ के हवाले से। तो फिर ये खाने पीने की चीज़ों में मतलब एक एनवायरमेंटल एलर्जेंस होते हैं कि जो एनवायरमेंट की वजह से हो रहे होते हैं, जैसे मौसम है, कोई चीज़ लगा ली आपने, और कुछ इंटरनल एलर्जेंस होते हैं जो फूड एलर्जेंस कहलाते हैं। तो हमें एलर्जीज़ को इस तरह से एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि किस चीज़ वजह से हो सकती है। अब जैसे इन्होंने कहा कि उसके साथ इसको पानी भी आता है, तो इसका मतलब है कि हो सकता है इनको एक्जिमा हो। और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस वक्त उसको ये प्रॉब्लम हुआ करे, इमीडिएटली जाके नियरेस्ट डॉक्टर को दिखाए, वो उसको डायग्नोज करके उसको जो इलाज करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा, रादर ये कि हम इनको यहाँ से अभी कोई बात बताएं। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर। और आई थिंक ये हम सब एक ही बात कर रहे हैं कि देखें, खुदा का वास्ता खुद डॉक्टर मत बने। आपकी बेटी को अगर कोई इस किस्म का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं, यूसुफी साहब भी हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहबा भी हैं, आप यहाँ शाहनज़ीर साहब भी बैठे हैं, उम्मे राहील भी हैं, डॉक्टर चंदा भी। इनमें से किसी से भी आप बात कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको लेके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अपनी बेटी को, या कम से कम कोई वीडियो कंसल्टेशन आपको किसी बेहतर डर्मेटोलॉजिस्ट से करवानी पड़ेगी। वीडियो कंसल्टेशन का मतलब ये है कि आप उन्हें फ़ोन करें। अगर आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कराची में बहुत सारे लोग हैं, लाहौर में बहुत सारे लोग हैं, सरगोदा में बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे सरगोदा, जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है वहाँ पर, लेकिन आपको जाना स्किन के डॉक्टर के पास पड़ेगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ। मैं महनाज बात कर रही हूँ सादकाबाद से। जी महनाज जी, सबसे पहले तो आपके लिए एक शेर था छोटा सा। मेरे लिए? श्योर जी इरशाद। सदा सलामत रहे तेरी ये आदत मुस्कुराने की, सदा सलामत रहे तेरी ये आदत मुस्कुराने की, तेरा दिल समेट ले हर खुशी ज़माने की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आई अप्रिशिएट इट, थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बस आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। तो शाहनज़ीर साहब आए हैं। शाहनज़ीर साहब बात कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी मैंने पूछना था हेयर के बारे में, मतलब हेयर की मतलब ग्रोथ तो है, तो मतलब थोड़े से गिर रहे हैं और बाल लंबे करने के लिए ना कोई टिप्स बता दें। ठीक है बेटा, मैं भी बता देता हूँ। ऑयल बता दें, मतलब ना जी बिल्कुल लगाने से ग्रोथ अच्छी हो इंशाल्लाह। जी इरशाद। बाल देखिए, बाल मुस्कुरा क्यों ना इतना?
नहीं नहीं, आप जिस तरह कह रहे हैं इरशाद, अरे इरशाद बालों तक चली गई तो इसलिए मुस्कुराहट से बाल बालों तक के लिए सही बात है। ये सिर्फ इनका नहीं, काफ़ी लोगों का मसला है कि बाल गिर रहे होते हैं, बाल गिरते हैं, बाल पतले हो रहे होते हैं, दो मुंह हो रहे होते हैं, फ्रंट खाली हो रही होती है। तो बाज़ होता है एक ख़ानदानी बाल गिर रहे होते हैं, एक ख़ानदान के बगैर होता है जो मौसम की वजह से या पानी की खारा पानी होता है। बाल नोचने की वजह से भी गिर जाते हैं। बाल नोचने की वजह से भी गिर आप जाते या तो कोई आपके नोच रहा हो या आप अपने खुद ही नोच रहे हो बैठे बैठे। Actually a disease. It's a disease. It's psychological disease. जो actually लोग अपने बाल खुद ट्रैक्शन एलोपेशिया कहते हैं। अच्छा, I don't think I should be talking to you guys now. मैं तो मजाक कर रहा था भाई। जी, तो उसके लिए आपने एक 3-4 तेल हैं, आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ml, कलौंजी का तेल। कहाँ से ढूंढेंगे कद्दू का तेल? मिल जाता है पंसारियों के पास। मैं कहाँ जाएंगे कद्दू का तेल लेने? किससे पूछें भाई कद्दू का तेल है? लेकिन ये कद्दू कहाँ से मिलेगा? Literally I was just thinking that. नहीं, कद्दू के बीजों का तेल मिलता है, पंसारी के पास होता है। कद्दू के बीजों का तेल। हाँ, उसका तेल मिलता है। मैं पता क्या समझ रहा था, कद्दू काट के उसका तेल। Literally यही, मैं भी यही समझ रही थी। सॉरी जी। और मेहंदी के बीजों का तेल। ये बताया ना, बीजों अब समझ में आ रहा है। तुख्म कद्दू, तुख्म कद्दू, तुख्म मेहंदी, तुख्म हिना। हाँ, तुख्म कहते हैं बीज को। हाँ, और डॉक्टर साहिबा बर्गर लोग हैं ना, पूछ रहे थे ये क्या तुख्म क्या बोल रहा हूँ मैं? तुख्मलंगा मुझे तो यही पता है, तुख्मलंगा। कसूर आपका नहीं है साहिब भाई, मेरी सुन ले, मेरी घर पे कोई नहीं सुनता। Well said, well said. तो मेहंदी के बीजों का तेल 120 ml आधा पाव, इनको मिक्स कर लें। इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालें और 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। दोबारा से बताइए, दोबारा से पूरा बताएं, दोबारा से। जी, आपने लेना है तिल का तेल आधा पाव, कलौंजी का तेल 30 ml, कद्दू का तेल 30 ml और रोगन तुख्म हिना यानी मेहंदी के बीजों का तेल आधा पाव 120 ml। इनको मिक्स कर लें और इसमें 1 इंच का टुकड़ा बालछड़ का, 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के। पहले ही 10 दिनों में इंशाल्लाह बाल गिरना बंद हो जाए। धूप में जब रखना है तो खुद भी बैठना है उसके साथ? नहीं, सिर्फ तेल को रखना। सिर्फ तेल को रखना खुद भी पता तेल रख के बैठा है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर नेक्स्ट एपिसोड पे मौका मिला तो मैं ये तेल बना के भी दिखा इंशाल्लाह ऑफ कोर्स। ये जो आपने इंग्रेडिएंट्स बताएं, जो लोगों के बाल कलर्ड होते हैं तो उसमें कोई कलर में चेंज आएगा? क्योंकि मेथी एंड सुरमा नहीं। अच्छा, मेथी नहीं, सॉरी मेहंदी मेहंदी के बीजों का तेल डाल रहे हैं हम। ओके, वो कलर को नहीं, ये सब लगा सकते हैं। और ये 6-7 साल से लेके 70 साल वाले तक लगा सकते हैं। और 70 साल में कहाँ होते हैं बाल? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मैं रावला कोट से बात कर रही हूँ। शाजिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी। क्या कहना चाहते हैं, कोई सवाल? थोड़ा सा टाइम मिलेगा? ये थोड़ी सी तफसीली बात करनी है डॉक्टर उमर राहिल से, उनसे कुछ पूछना है। जी जी प्लीज, बिल्कुल पूछिए डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फरमाइए। अच्छा मैम, मुझे 2 सवाल करने मुझे आपसे। तो ये कि पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है, मतलब मेरे बाल है ना, तो बिल्कुल एक तो कद है 5 फुट 8 इंच है, तो बाल है बिल्कुल उंगलियों जैसे मेरे सर पे, उसी के ऊपर ये पतले बिल्कुल, वो तो है चलो, लेकिन ग्रोथ उनकी बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, और बिल्कुल बेजान से रूखे मुखे से हैं बिल्कुल। ठीक है, और दूसरा जो है कि मेरा वेट है जो, मतलब मैं एक्सरसाइज करती हूँ सुबह 45 मिनट, और मतलब वॉक वगैरह में हल्की फुल्की रात के खाने के बाद करती हूँ, लेकिन मेरा जिस्म फुला है, मीन के ऐसा लगता है पानी भरा हुआ है। मैं आपके मतलब वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ, ये मतलब इस तरह से टोटके वगैरह में बहुत कुछ किया, सब मतलब ऑल टोटल में डाइट वगैरह सब कुछ करके देख लिया मैंने। तो एक्सरसाइज से भी मतलब कोई फर्क नहीं, मतलब ये होता है डाइट में लेती हूँ, मतलब अंडे वगैरह इस तरह से मैं लेती हूँ। आपकी एज उम्र क्या है? मेरी उम्र 40। अच्छा, किसी भी तरह की कोई बीमारी, कोई भी चीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई और चीज़ की दवा खा रही हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं है, सिवाय ये थोड़े पेट के जिस्म के अलावा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, मैं बता देती हूँ।
ऑलराइट जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर इसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक ये बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट हर, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है एंड वी ऑल कैन टॉक अबाउट इट। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। अरे चाय आ गई। तू मिल सका ना हमको तसल्ली तो मिल गई, तू मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, आई बहार शाख पे कली भी खिल गई, अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, अरमां था हमको जिसका वो गुल खिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन, यादों की झिलमिलाती परछाइयों के दिन, कटते नहीं है तन्हाइयों के दिन, चाहतों का दिलकश अब सिलसिला नहीं, है चाहतों का दिलकश वो सिलसिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, शिकवा नहीं
किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। ला 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 ला। नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। I love this song. Very nice sir. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया. Sorry जी, we didn't want to sing this in the morning, लेकिन क्या करें? यही जी? कटरीना याद आ रही थी. कौन कटरीना? Not really. Really? Not really. Okay, so yeah, सुबह no, absolutely not. उनके शायद मोहब्बतें जाग गई. नहीं बिल्कुल मोहब्बतें तो अब जाग. जब भी उदास गाना था ना. नहीं वो क्योंकि नसीब से पता नहीं. अच्छा मुझे ये समझ आज तक मुझे समझ में नहीं आता ना, रेडियो जो मैं करता हूँ ना, खुदा न करे जब मैं बहुत थका होता हूँ ना तो मेरी एक ट्रिक है, मैं जाके ना बहुत एकदम कूल शो करता हूँ। जैसे कल आई वाज वेरी टायर्ड, तो आई वाज लाइक यू नो, जब तक वो कॉन्ग वगैरह नहीं आए थे तब तक मैं बहुत कूल शो कर रहा था, गज़ल लगाई, सुन लिया, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बता दिया, अपनी कथारसिस कर ली बड़ा इत्मीनान से। तो लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं भाई क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, भाई बताए ना प्लीज़ प्लीज़। नो जस्ट अ सॉन्ग, दैट्स इट। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स यू, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक सर भाई, मेरी ना स्किन पे बहुत दाने हैं। उस स्किन के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बताएं बिजली का बिल कितना आया? बहुत ज्यादा आया। कितना? बहुत ज्यादा क्या होता है? 5500, 5000 और 500। वेरी नाइस, वो ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है कुछ लोगों के लिए। 5500 इज वेरी हॉट। जी बताइए, स्किन पे दाने हैं? जी सर भाई, मेरी स्किन पे ना बहुत दाने हैं और एक्ने का मसला है और मेरी स्किन ग्लो नहीं कर रही। ओके ओके, कोई भी ले सकता है इसको, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक। ये आपको दाने कब से हैं? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। और आपकी एज क्या है? मेरी एज 23 है। 23 है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम, कोई हार्मोन्स वगैरह का कोई इशू तो नहीं है? नहीं कुछ नहीं, बस गर्मी तो आता है, मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं और एक्ने का मसला ज़्यादा, गर्मियों में बिल्कुल ग्लो नहीं करती, सर्दियों में ना वैसे जैसे खुश नहीं होती वो स्किन पे आ जाती। ठीक है, तो आप जो है किसी सही डॉक्टर को आपने दिखाया है कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ कर रही हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ करती हैं, कोई क्रीम ऐसी इस्तेमाल करी जिसके बाद आपको लगे कि ये ज़्यादा हो रहे हैं, या मेकअप का इस्तेमाल ज़्यादा है? जी मेकअप का इस्तेमाल नहीं, बस कोई आम सी नाइट क्रीम लगा लेती हूँ। आम सी नाइट क्रीम लगा लेती हूँ। और ये नाइट क्रीम कौन सी है? ये सनदल ब्यूटी क्रीम। That's the answer. आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? जी? आपका वजन ज़्यादा तो नहीं है? जी है। ज़्यादा है? वजन आपका ज़्यादा है? जी 65 kg है। और आपकी हाइट क्या होगी अंदाजन? 4.5। हाँ, तो आपका वजन भी ज़्यादा है। ठीक है। हार्मोनल। दिस कुड बी अ पीसीओ। ओके, तो क्या है? अब ये इनको आना पड़ेगा या फिर किसी को दिखाना पड़ेगा? पॉलिसिस्टिक ओवरीज। हाँ, पीसीओ। ये हम वी अज्यूमिंग दिस, ये हमें लग रहा है कि है, बट हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन जितना पिक्चर से लग रहा है वो यही है। और ये जो क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, ये भी अगर रोक दें, फॉर्मूला क्रीम है। फॉर्मूला क्रीम है तो यूज करें नाइट क्रीम के नाम। अच्छा, आई हैव नो आइडिया बिकॉज़ आई कांट से दैट, लेकिन आई थिंक आपको इस्तेमाल करना बिल्कुल करें, लेकिन डॉक्टर से मशवरा कर लें एंड देन फिर उसके बाद। आपको हार्मोनल इशू लगता है? शी इज ऑनलाइन? नहीं। अच्छा, हार्मोनल इशू लगता है इनको, और इनको चेक पहले तो करवाना चाहिए अपने हार्मोन्स, क्योंकि मोटापा एंड एक्ने। सही क्रीम्स और सही फेस वॉश और इन सब का सही से इस्तेमाल करेंगी तो फिर ही सोल्यूशन निकलेगा। ओके, आपने जवाब देना था उनका। अच्छा, उनका हेयर फॉल का इशू था और इशू था हेयर फॉल का जो है, अभी शान भाई ने बताया, ऑयल बताया है।
अभी मैं एक और रेमेडी बताऊंगी हेयर फॉल के लिए और हेयर ग्रोथ के लिए, तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। दूसरी ये कि वेट के लिए उनकी एज कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 40 इयर्स की एज है, लेकिन ये कि वो कुछ भी नहीं करती, एक्सरसाइज नहीं करती, यकीनन वो डाइट भी इतने कंट्रोल नहीं की होंगी, तो उनको डाइट को कंट्रोल करना, पोर्शन में जो है खाना खाना है उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके, और रात का खाना जो है जल्दी खा लेना, ये लाजमी है। ऐसे कि अगर आप रात का खाना जल्दी नहीं खाते, लेट नाइट खाते हैं, फिर कुछ आपकी एक्टिविटी नहीं है तो वो स्टोर होता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा, रात को खाना खा के जो फौरन लेट जाना होता है वो कितना बुरा बहुत नुकसानदेह, तभी कहा गया है कि रात का खाना पहले खाएं, फिर आप वॉक करें या नमाज पढ़ें, इसलिए कि उसका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा है, वो कुछ कोई काम नहीं कर रहे हैं आप, तो वो क्या होगा, जमा होगा, जो जमा होगा वो फैट बनेगा आपका। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत आसान सी कि रात को आपने सिंपल जो है एक भिंडी जो है वो पानी में भिगो देनी है, उसके अंदर थोड़ा सा अपने मेथी दाना डालना है और लीमू का छिलका डालना है। ठीक है, ये रात को भिगो के सुबह अपने निहार मुँह इसको पी लेना है, तकरीबन 8 से 10 दिन इसको इस्तेमाल करना है, साथ में डाइट कंट्रोल करनी है, तो इंशाल्लाह आपका जो वेट, आपने कहा बॉडी बहुत लूज़ है और बॉडी वाटर रिटेंशन उनको ज़्यादा है, तो फ़िलहाल ये कीजिए, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उसके अलावा प्रॉपर डाइट को और उसको जो भी मेडिसिन या आपको रूटीन बताया जाए उसको फॉलो कीजिए। ऑलराइट जी, अगर आप टेलीफोन करना चाहते हैं तो नंबर आप हमें कॉल कर सकते हैं। स्किन से लेकर, हेयर से लेकर, वेट से लेकर, शुगर तक, हम हर चीज़ के बारे में यहाँ जवाब दे रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि यहाँ जो भी हमारे माहिरीन बैठे हैं, प्लीज़ उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप उनसे ही कंसल्ट करें या उनसे ही बात करें, आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज पूरे पाकिस्तान से कॉल्स आती हैं। जहाँ आपके जो डॉक्टर्स हैं आप उनसे प्लीज़ कंसल्ट करें। लगाने और खाने से पहले बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, इट्स एसेंशियल फॉर यू कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। ओवर द काउंटर जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल मत करें, बगैर पूछे डॉक्टर से खुद डॉक्टर मत बने। एक टेलीफोन कॉल अच्छी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, सहर भाई आपसे एक बात करनी थी। यस मैम। कि मुझे एक्नी है बहुत ज़्यादा, स्किन पे ग्लो नहीं है, तो डॉक्टर साहब आए उनसे पूछे। 34 मेरी एज है। 34 आपकी एज, डॉक्टर साहब? जी, स्किन पे दाने निकलते हैं और साथ ही जो है वो निशान छोड़ जाते हैं, निशान की वजह से स्किन बहुत पीली हुई है, ग्लो बिल्कुल भी नहीं है स्किन पे, और स्किन इतनी ख़राब है कि दाना निकलता है वहाँ पे लगता है कि छाई बन गई है, यानी कि इस तरह के दाग पूरे फेस पे बने हुए हैं, और ओपन पोर्स का भी इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब थोड़े दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं, तो स्किन इतनी ख़राब है कि मतलब घर से बाहर निकलने के लिए भी शर्मिंदगी हो रही है कि कैसे निकले, क्योंकि स्किन है ही नहीं इस तरह, बिल्कुल टैन। अच्छा, पहले मैं सिर्फ एक बात का जवाब दूंगा, उसके बाद डॉक्टर साहब से बात करेंगे। शर्मिंदगी तो आपको बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। अपने चेहरे को कवर करके निकलें, और प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा सही नहीं लगेगा आपको, तो उसको ज़रूर कवर कर लें। शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है, ये ठीक हो जाएगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब हमको ना इन तमाम चीज़ों को पीछे डालना पड़ेगा। किस बात की शर्मिंदगी, आपको एक प्रॉब्लम है, और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। आपको लोग आपकी वजह से पसंद करें, ना कि आप जैसे लग रही हैं उसकी वजह से पसंद करें, लेकिन अपनी सेहत बहुत जिम्मेदारी है, वो ज़रूर आप बात करें। अब आप बात कीजिए सर। बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बात की, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं फीमेल्स को स्पेशली, कि वो फेस नहीं कर सकती सोशल अपनी जितनी गैदरिंग्स होती हैं, सिर्फ अपनी एक थोड़ी सी डिफॉर्मिटी की वजह से कि उनको फेस पे दाने वगैरह आ रहे हैं। आपको सिंपल से पहले तो मेरा एडवाइस ये है कि आपने 2 चीज़ें ज़रूर रखनी है जहन में, कि आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हैं वो ऑयल फ्री होनी चाहिए, यानी कि अगर आप कोई क्रीम भी लगाती है तो भी ऑयल फ्री ज़रूर होना चाहिए। आपको फेस वॉश यूज़ करना है, देखिए हम आपको यहाँ पे नाम लेकर नहीं बता सकते कि कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, लेकिन जिस जगह में भी आप, जिस सिटी में भी हैं, वहाँ पे आजकल ओवर द काउंटर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जिसमें जैसे एक फेस वॉश है इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद तो फिर तो कोई इशू ही नहीं है। तो आपने एक तो ओवर द काउंटर आपको बहुत अच्छे फेस वॉशेस मिल जाएंगे जो फॉर एक्नी प्रोन स्किन होती है, आपने उसको रेगुलर यूज़ करना है। अपना जब भी आपको एप्लीकेशन लेनी है, पहले हल्का सा थोड़ा सा चेहरे को गीला करें, फेस वॉश को डॉट्स की तरह से लगाएं, हल्के हाथ से मसाज करें, इसलिए कि आपको एक्नी स्कार्स भी है, तो आपने बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रब नहीं करना, बहुत बेबी टच के साथ उसको स्प्रेड करके 10-15 स्प्लैशेस से ज़रूर मुँह धोया करें। ये पहली आपकी ना स्किन रेमेडी है। और ये जो फेस वॉशेज़ है, ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ फेस वॉश से यूज़ करें, इसके अलावा सिर्फ पानी से भी आपने अच्छी तरह से स्प्लैशेस से, जब भी जैसे आजकल आपको पता है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और इस्लामाबाद में भी ठीक ठाक गर्मी है, तो आपने
पानी से दोस्ती करनी है, वाटर इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस। आपको एप्लीकेशंस जब भी लेनी है आपने अच्छी तरह से वॉश करना है उसको पानी से। फिर इसके बाद आपको एक्नी और एक्नी स्कार्स हैं तो मेरा एडवाइस होगा कि इस्लामाबाद में बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको उसकी मेडिसिन बताएंगे जो आपकी स्किन के लिए आपके लिए बेहतर होंगी। मुझे ब्रेक लेनी। यस प्लीज। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद ले लीजिएगा। वैसे भी हमारी तो पानी से बड़ी दोस्ती है, बिजली का बिल हो, बच्चों के स्कूल की फीस हो, या फिर मतलब घर का रेंट हो, जैसे ही देखते हैं आंखों से पानी बहना शुरू हो जाता है। ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और हमारे साथ आपके घर में कभी पॉपुलेशन कंट्रोल वाले नहीं आए? ऐसे पूछ रहा हूँ, कभी उन्होंने आके ये बताया कि भाई अब बस कर दो, मतलब हद हो गई, बस कर दे यार? नहीं, लेट आए ना। लेट क्या मतलब, इतने लेट कैसे आ गए? इतनी 90s में 90s में कैसे अवेयरनेस नहीं थी? मैं जब बड़ा हो रहा था तो लिखा हुआ आता था बच्चे दो ही अच्छे। हाँ, आप लोगों ने क्या पढ़ना लिखना छोड़ दिया था? नहीं, पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा था, तो उस टाइम पे तो सादा दौर था, मतलब इतना अवेयरनेस नहीं थी। सब अवेयरनेस, लेकिन अब अवेयरनेस जो है आप लोगों ने ठानी हुई थी कि आपने सब अवेयरनेस थी, सारी अवेयरनेस थी, अवेयरनेस क्या नहीं थी? अच्छा, माशाल्लाह कितने बहन भाई हैं आप लोग? माशाल्लाह से हम 9 भाई हैं, 3 बहनें हैं। माशाल्लाह। वालिद साहब का इसके अलावा क्या कारोबार था? ये हर्ब्स का था। किसका? हर्ब्स का, जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों का, हर्ब्स का था। हाँ। अच्छा, पंसार का काम था इनका। जी। अच्छा, आज आपने ठानी हुई है। मेरे ज़हन में एक जुमला आ रहा है, मैं कह नहीं रहा हूँ। कहना भी नहीं सर। मैं नहीं कह रहा। अच्छा ये बताइए, आज आप क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं जोड़ों और कमर के दर्द। जोड़ और कमर के दर्द को आप किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये अर्थराइटिस पेन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आम जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से कमर में दर्द होता है उसको भी ठीक करेगी। तो इसमें आपने टोटली 3 चीज़ें लेनी और इंतहाई ये सस्ती चीज़ें, ये आपको 50 रुपये में मिल जाएंगी आराम से। आपने लेना है सिंघाड़ा, ये सिंघाड़ा है, फुल फॉर्म कैल्शियम होता है, इसका वज़न लेना है आपने 50 ग्राम। ये है कमरकस। क्या है? कमरकस। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। और ये है असगन नागौरी, अश्वगंधा भी कहते हैं इसे, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इन तीनों को मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ। बॉटल लाइए जरा पानी की बॉटल। कंटिन्यू आपने इस्तेमाल करना है, कम से कम महीना 2। ये रहा पानी का ग्लास, ये रहा पानी की बॉटल है। और देखें, अगर कोई भी चीज़ आपकी 4-5 दिन में काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है तो उसको रोकिए नहीं, उसको कंटिन्यू कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कॉम्प्लिकेशंस आपकी ज़्यादा हैं, आपको 1 चम्मच देना है आपको या आधा? 1 मिनट मिल रही। हाँ, ये 1 चाय वाला चम्मच नहीं, 1 चाय वाला चम्मच इतना कम थोड़ी। जी जी, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इतना इतना जी, मैं सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि कितना लेना है। इतना काफ़ी है? इज दिस ओके? बिल्कुल ओके। ये लीजिए। नहीं ऐसे क्या फक्की दूंगा कि मैं? फक्की थोड़ी देनी मैंने, पानी। अच्छा, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको डोसेज पता हो। डोसेज से इससे ज़्यादा नहीं लेना है, प्लीज़ खुदा का वास्ता। कि अचानक से बोले कि नहीं हमने डबल खा लेनी है, तो इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। एम आई राइट और रॉन्ग? अच्छा, क्या जिनको ब्लड प्रेशर है या जिनको और इस किस्म की कोई बीमारियाँ, शुगर वगैरह, वो सभी ले सकते हैं? ऐसे शुगर का, हाई बीपी का तमाम मरीज ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये शुगर फ्री है। ओके, ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री है। लेकिन फिर भी क्या डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है? डॉक्टर से कंसल्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपके अंदर और भी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं तो आप कोशिश कीजिए कि जैसे यूरिक एसिड हुआ, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से बॉडी पेन करती है, तो उसको आप ज़रूर चेक करवाते रहा करें। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच जी। आई प्लीज़, ये आप साथ ले आइए। पी लिया आपने? थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मकसद सिर्फ इतना है कि जी आप देख लें एग्जैक्टली कि कितना यूज़ किया गया। डॉक्टर साहब की रख लीजिए रेमेडी, डॉक्टर साहब की रख लीजिए, दैट्स फाइन। तो हम, अच्छा डॉक्टर साहब आप जो अपनी बात करें तो उधर कंप्लीट कर लें, उसके बाद मैं इन पे आता हूँ। हाँ, बेसिकली जैसे उनको मैंने बताया था कि फेस वॉशेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरह की ह्यूमिडिटी है जिसमें एक्नी होने के, वैसे ही आम लोगों को हो जाता है आजकल। जैसे कराची में बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, पेशेंट्स हमारे पास 90% ये कंप्लेन लेकर आ रहे होते हैं कि दाने हो रहे हैं चेहरे पे। तो
इसी तरह से जैसे मैंने उनको एडवाइस किया कि जो भी बेसिकली उनके पास ओवर द काउंटर ऑप्शंस भी मौजूद होते हैं, और बेस्ट तो ये होता है कि जाके डॉक्टर को दिखाएं और जो वो एडवाइस करे उसके हिसाब से हम कुछ क्रीम्स एडवाइस करते हैं, जेल्स एडवाइस करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्किन टाइप कि उनको कौन सी मेडिसिन लगानी चाहिए, जिससे वो टॉपिकल एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, वो कोई विटामिन ए डेरिवेटिव भी हो सकता है, जैसी उनकी एक्ने होती है उसके हिसाब से हम देते हैं। यस प्लीज़। ऐड के आपने सुना कि आजकल एक्ने की कंप्लेन ज़्यादा हो गई है। इन कंपैरिजन ये स्टडी भी हुई है कि 5 साल से ज़्यादा अब ज़्यादा होगी क्योंकि लोगों को देख के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, इन्फ्लुएंसर्स को देख के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। जो हम जो बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक बात करें कि आपको गूगल डॉक्टर्स नहीं बनना जी, तो वो जो चीज़ वो उनको सूट की वो आपको नहीं करेगी क्योंकि हर किसी की स्किन डिफरेंट है। तो प्लीज़ अपनी स्किन टाइप के हिसाब से चीज़ें यूज़ करें, नॉट जो लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। वो जब यूज़ करते हैं तो उनके रिएक्शंस हो जाते हैं। कुछ काफ़ी लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स का हमें पता ही नहीं है कि क्या उसमें डला हुआ है क्या नहीं है, उसके रिएक्शंस हो जाते हैं। तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स देख के, डॉक्टर की रिकमेंडेशन लेके, अपनी स्किन टाइप को पहचान के फिर चीज़ें यूज़ करें। ऑलराइट जी, एक टेलीफोन कॉल ऐसी हो, दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम सादिया नूर है, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। कैसी हैं सादिया आप? मैं ठीक हूँ साहिर भाई। जी सादिया, बताइए क्या कहना चाहती हैं? साहिर भाई, सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारा बिल 30,000 रुपया है। अच्छा, ओके जी। और दूसरा, मुझे उम्र आहिल से बात करनी थी साहिर भाई। जी, बात कीजिए। जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उनसे ये बात करना चाह रही थी कि मेरे ना बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। ठीक है। मेरे बाल पतले हो जाते हैं और उसके बाद ना बढ़ते ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है। एज क्या है बेटा आपकी? जी, मेरी 37 एज है। 37। ठीक है, मैं बता देती हूँ। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी उमर आई। अच्छा, बाल पहला भी यही सवाल था, दूसरा भी यही था कि बाल गिर बहुत रहे। अब चीज़ें हम बहुत सारी बता रहे होते हैं, अभी भी जैसे मैंने कहा मैं बनाऊंगी आपको दिखाऊंगी, बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने लैब टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। आयरन की डेफिशिएंसी, आयरन है, विटामिन डी है, ये ज़रूर चेक करवाना चाहिए। इसलिए कि हम सिर्फ लगाने पे फोकस करते हैं, हमारी बॉडी की जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसको हम पूरा नहीं कर रहे होते। तो लगाने की जो चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अपना किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए, टेस्ट करवा लीजिए, विटामिन डी ज़रूर चेक करवाइए, आयरन लेवल ज़रूर चेक करवाइए। उसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग अगर कभी ऑयल लगाते हैं, कोई भी होगा वही कहेगा 2 घंटे लगाना है या पूरी रात लगा के उसको वॉश कर लेना है, बट बहुत सारे लोग ये करते हैं ऑयल लगा के 2 से 3 दिन छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत है, इसलिए कि फिर वो आपके जो बाल है उसके पोर जो क्लॉग हो जाते हैं और वो बाल गिरना शुरू हो जाता है। नहीं तो क्या ऑयल 2-3 दिन लगाते हैं लोग छोड़ देते हैं, लगा के छोड़ देते हैं और उनको लगता है ये बड़ा असर कर रहा है उन पे, बाल उनके मजबूत हो रहे हैं। ये स्किन पे भी बड़ा बिकॉज वो ऑयल जो है वो आपके फेस पे आना शुरू हो जाता है। yes. जब वो फेस पे आता है ये सीबम इंक्रीजेस और उससे भी एक्ने होती है। बिल्कुल, फोरहेड एक्ने तो बहुत कॉमन है जी। यस, फोरहेड पे। अच्छा, ऑयल कितनी देर तक लगाना चाहिए? देखिए 2 घंटे अगर लगा लिए तो बहुत है, और अगर बहुत आपको लगता है कि आप मतलब मैनेज कर सकते हैं, बहुत शदीद गर्मी नहीं है, बहुत पसीना नहीं आ रहा, तो पूरी रात भी लगाया जा सकता है, लेकिन दूसरे दिन वॉश करना बहुत ज़रूरी है। आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं छोड़ सकते। और हमारे फीमेल बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है कि वो ऑयल लगा लिए पूरी रात, उसके बाद सुबह आए और किचन में काम शुरू हो गया, डस्टिंग भी हो गई, सारे काम भी हो गए। अब इससे क्या हो रहा है कि आपके जितना भी वो है डस्ट पार्टिकल्स है वो आपके स्कैल्प पे भी जा रहे हैं, और फिर छोटे छोटे दाने, इनको फॉलिकुलाइटिस कहते हैं हम, वो बहुत कॉमनली डेवलप हो जाते हैं। तो इससे इसको भी अवॉइड करना है। जैसे ही आपने कहा आपको वॉश करना है ऑयल्स को जरूर। ओके। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है जो ये कहते हैं कि जी हम जी इंसुलिन पे नहीं जाएंगे बिकॉज इंसुलिन एक आखिरी हद है, जबकि मतलब ये बिल्कुल एक एलियन कॉन्सेप्ट है मेरे लिए। अमेरिका के अंदर वो सबसे पहले ये कहते हैं, डॉक्टर्स जितने बड़े बड़े वो रिकमेंड करते हैं कि पहले आप इंसुलिन पे चले जाएं, और बिकॉज इंसुलिन आपको बेहतर कर देती है, लेकिन जब तक वो अपने ऑर्गन्स को डैमेज नहीं कर लेते वो इंसुलिन पे जाते ही नहीं। एक्चुअली होता ये है कि हम शुगर को सीरियसली नहीं लेते, इसलिए क्योंकि एक साइलेंट किलर है ये, ठीक है। तो कोई सिम्टम नहीं आ रहा तो सब ये कहते हैं कि जी हमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा, हम क्यों दवा लें। होता ये कि एंड रिजल्ट ये होता है कि गुर्दे ख़राब हैं, आपके दिल में मसला है, ये सारे मसाइल जब आ जाते हैं तो वो फिर हमसे आके तस्करा ये करते हैं कि हमारे वालिद को आखिरी वक्तों में इंसुलिन लगी थी और उसके बाद जी उनका इंतकाल हो गया। इस तरह की बातें नहीं, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है, ये मरीज की जिम्मेदारी है, किसकी जिम्मेदारी है? बिकॉज़ देखिए अगर मैं डॉक्टर हूं, अवेयरनेस नहीं है कि सिम्टम नहीं आ रहा। नो,
But here's the thing. मेरा सवाल है मेरा, मुझे ये बताइए कि जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास कोई मरीज आता है तो सबसे पहले मैं ही उसे रेकमेंड करूंगा देखते हुए उसकी कंडीशन कि जी आपको इंसुलिन पे जाना है। इसमें मैं ये कहता हूँ कि हमेशा जो एक चीज़ जो लोगों में ये कॉन्सेप्ट है और उस पर वो जाते भी है कि डॉक्टर इज नेक्स्ट टू गॉड। अगर डॉक्टर सही तरह से उन्हें कन्विंस कर रहा है और उनको एडवाइस कर रहा है कि ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से पेशेंट जो है उसकी बात को मानता है। जिम्मेदारी फैमिली की है, फैमिली के कोई भी मेंबर को उसको लेके जाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं कि नहीं हम घर में ठीक हो जाएंगे या देख लेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। फैमिली का कोई मेंबर है जो डॉक्टर के पास लेके जाए, ज़बरदस्ती लेके जाना चाहिए। लेकिन खैर भाई एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अहम किरदार जो आता है ना वो पड़ोसियों का आता है। जब डॉक्टर कोई चीज़ लिख के देता है ना किसी पेशेंट को, तो हम साए जो हैं वो डॉक्टर बन जाते हैं। नहीं ये मत इस्तेमाल करना, इससे ये होगा, जो मैं कर रहा हूँ वो करें आप। ये खतरनाक होता है सबसे ज़्यादा। मतलब दूसरों की आपको मशवरा दे, आप दूसरों की बात सुनते हैं। हाँ, इंसुलिन की मैं बात कर रही थी, तो वो होता है कि अनफॉर्चुनेटली जब आप एंड पे जाएंगे, खुदा ना खास्ता कि अगर आप हार्ट अटैक के साथ अपने वालिद या वालदा को लेके जाएंगे, किडनी फेलियर के साथ, तो कोई दवाएं फिर काम नहीं करेंगी, फिर इंसुलिन ही। तो फिर उनके जहन में बन जाता है वो आखिरी वक्त में इंसुलिन लगी थी ना, वो इंजेक्शन लगने की वजह से उनका अनफॉर्चुनेट डेथ हो गई। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में थोड़ा सा वेस्ट से इलाज मुख्तलिफ है, इसलिए कि हमारे यहाँ अंदर हार्मोन और इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ गोलियाँ भी साथ देनी पड़ती हैं इंसुलिन के। अब टाइप 2 की बात कर रही हूँ, अगर गोलियाँ नहीं देंगे तो इंसुलिन काम नहीं करेगी। ओके, तो इंसुलिन और गोलियां बैलेंस देना पड़ता है, लेकिन टाइप 1 में इंसुलिन मस्ट है, गोली नहीं काम करती। ओके जी, ओके। हमारे साथ डॉक्टर कंजा हैं फ्रॉम लाहौर। लेट्स टॉक टू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैन यू हियर? आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ग्लो की बात कर रहे हैं, ब्राइटनिंग की बात कर रहे हैं, और अक्सर लोग जो है वो यही बात करते हैं कि जी मेरी स्किन का ग्लो नहीं आ रहा है, मेरी स्किन डल हो रही है, बहुत ज़्यादा एक्नी के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो व्हाट डू यू रिकमेंड, क्या करना चाहिए उसके लिए? अच्छा जी, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम भूल जाते हैं, सारी स्किन केयर कर रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन करना स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है फॉर ग्लो, क्योंकि हमारी स्किन का जो साइकिल है वो 30 डेज का होता है, और डेड स्किन जो है वो आपकी स्किन के ऊपर पाइल अप होती जाती है, जिसकी वजह से एक डलनेस का मास्क आ जाता है आपके फेस के ऊपर। तो एक्सफोलिएशन वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार एक्सफोलिएट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कोई महंगा स्क्रब नहीं चाहिए, आप कुछ भी रख सकते हैं। आजकल ग्लव्स आए हुए हैं एक तरह के, जो जिसमें थोड़ा सा खुरदरा सा कपड़ा होता है, उससे भी आप अपना हल्का सा स्क्रब कर सकते हैं, या घर में कुछ चीनी और कॉफ़ी का मास्क बना के भी आप स्क्रब कर सकते हैं। तो स्क्रब करें प्लीज। स्क्रब करने से आपकी डेड स्किन जो है वो रिमूव हो जाती है और एकदम से ग्लो आ जाता है। तो वंस अ वीक स्क्रब या एक्सफोलिएशन को ऐड करें अपनी रूटीन में। और घर में कोई भी बिल पड़ा हो, उसका कागज़ आप मुंह पे लगा लीजिए, उससे भी स्क्रब हो जाता है, हर चीज़ स्क्रब हो जाती है, मतलब इट बी रियली गुड। वो भी एक्सफोलिएटिंग का बड़ा काम आता है ना, बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वन मोर क्वेश्चन। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जी बाल बहुत गिर रहे हैं। अभी उमर राहिल ने तरकीब बताई है, ऑफ कोर्स डॉक्टर यूसुफी इज़ हेयर, डॉक्टर लाइबा इज़ हेयर, डॉक्टर निदा इज़ हेयर, एंड शाह नज़ीर इज़ हेयर, एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट कि जी हेयर जो है वो अगर गिर रहे हैं, थिनिंग हो रही है, कोई ऐसी रेमेडी है, क्विक फिक्स है कोई हेयर लॉस का? जी क्विक फिक्स में जो मैंने देखा है कि हमारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत सारी होती हैं। लाइक आजकल हम दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो अगर आप एक योगर्ट को ही ऐड कर लें खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी, तो आप देखेंगे कि 2-3 दिन में ही आपके हेयर फॉल जो है वो हाफ से भी कम रह जाएगा। तो ये मेरे लिए तो हमेशा वर्क करता है कि जब मैं योगर्ट इस्तेमाल करती हूँ तो बाल गिरना रुक जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन बेस्ड डाइट जब भी आप लेते हैं, और खासतौर पे एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स, तो आपके बालों को बहुत ज्यादा। तो डॉक्टर साहब योगर्ट कैसे लगानी होती है? मतलब फेंट के लगा लें बस ऐसे ही शैम्पू की तरह? योगर्ट में आप एग वाइट यूज करें, एग वाइट को पहले फेंटें और उसके अंदर दही इस्तेमाल करें और उसको फेंटें और फिर उसका मास्क लगा लें फॉर 10 to 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, और उसके बाद अपना जब जैसे ही आप वॉश करेंगे हेयर, तो आप देखेंगे कि एक बिल्कुल सिल्की स्मूथ हेयर हो जाएंगे आपके, और में एक जान आ जाएगी बिल्कुल। ऑलराइट जी, तो एग वाइट लीजिए, एक एग वाइट ले लीजिए, थोड़ी सी दही ऐड कीजिए, उसको फेंट लीजिए आपस के अंदर, उसको लगा के 10-20 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए, और उसके बाद अपने उसमें शैम्पू तो नहीं लगाना, सिर्फ उसी से धोना है? नहीं शैम्पू से धोएंगे ना, क्योंकि एग वाइट है तो आई हैव नो आइडिया मैम। शैम्पू यूज नहीं करेंगे 20 मिनट्स और फिर आप शैम्पू से। अच्छा जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। नहीं, आई डिडंट नो।
Alright जी, once again welcome back and आज बहुत झटपट किस्म की अचारी बोनलेस हांडी है and that's what we're doing और डॉक्टर साहब हैरान मत हो, I can cook. एक्सपर्टीज जानता हूँ। हाँ, there you go, that's it. चेक करना था, चारों मिर्ची अवेलेबल हैं? Yes, मिर्ची अवेलेबल। चारों मिर्ची हैं। चारों मिर्ची। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मिर्ची डालता हूँ? नहीं, ऐसा लगता नहीं है, ऐसा है। ऐसा है? ऐसा है। Yeah, but I think it's okay. अब तो आप लोगों को आदत हो गई है। अब तो आदत सी हो गई है, जीने में हो गई है। यार मत खाइएगा प्लीज। डॉक्टर साहिबा आप वहाँ पे हैं, ये लोग यहाँ पे बहुत मजाक उड़ाते हैं मेरा। But he cooks really well. You're missing out, even after the spices. You know. मैं आपको डॉक्टर साहिबा ने दुनिया का सबसे अच्छा सैंडविच बना के दिया था अपने हस्बैंड को। हम सब हैरान हो गए थे, मतलब जो तरकीब बताई थी वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता आपको। टमाटर बाहर से लिए थे, चीज बाहर से ली थी और ब्रेड, दैट्स इट, तीनों चीजें। और मुझे यकीन है जिस तरह से किया होगा ना, टमाटो काटा ठक, चीज काटी ठक, एंड दैट्स इट, और ये सैंडविच है। ऐसा ही है ना? जी बिल्कुल, आप भी चिकन बाहर से ही लेते हैं और सब्जियां बाहर से ही लेते हैं, सब लोग सब चीजें बाहर से ही लेते हैं। लेकिन हम बनाते हैं यहाँ पे, आपने कुछ भी नहीं बनाया डॉक्टर साहब। यू कुक नथिंग। क्या बनाया था आपने? वो अच्छा खैर, एनीवे मुझे ये बताइए डॉक्टर साहब, आप बनाते हैं कभी? कभी भी नहीं। कभी बिल्कुल ना। ये आज से कुछ 4-5 साल पहले मैं भी जवाब था, कभी नहीं। हाँ, आप? मैंने भी कभी नहीं पकाया। तुम्हें पकाने की जरूरत नहीं। तुम्हें किसी और काम से फुर्सत मिले तो कुछ और काम करो, मतलब तुम्हारे पास तो जिंदगी में काम ही इतने, अल्लाह मियां ने इतने काम दिए हैं। जी, मतलब आप सोच के देखें। नहीं, मैं क्लिनिक की बात कर रहा हूँ आपकी। जी, ऑफ कोर्स। अच्छा जी, ये मैंने प्याज जो है इसके अंदर डाल दी है, और प्याज को मैं बहुत ज़्यादा हमेशा कहता हूँ ब्राउन नहीं करता। प्याज के साथ साथ दीज टमेटोज़, इसको मैं इसके साथ ऐड कर रहा हूँ। बहुत झटपट किस्म की ये हांडी है और फ़ौरन बन जाती है। सो तुमने कभी नहीं बनाया ना जिंदगी में, लाइफ में? नहीं। वजह कभी रहम नहीं आया बेगम पे? नहीं, हर चीज़। अच्छा, तुम लोग सुबह नाश्ते के बाद क्या होता है, अचानक से दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो जाती है? नहीं। क्या मतलब नहीं? नहीं तो जब इतने लोग हैं घर में तो आई गेस यही होता होगा। अरे नहीं, पहले जब हम इकट्ठे रहते थे तब, अब हम अलग अलग रहते हैं सब। देखिए लेकिन अलग अलग रहते हैं, ये तो बताओ, एक ही घर में रहते हो ऊपर नीचे? हाँ, नहीं, कुछ भाई हमारे उसी बिल्डिंग में रहते हैं, कुछ भाई अलग हो गए। आप सोचे कुछ भाई जो रहते हैं उनके 100 लोग हैं? नहीं, सारे मिला के। अच्छा, सारे मिला के। ओके, सामने देखिए आप ऐसे। सॉरी, I'm still trying to wrap my head. तो पहले सब एक ही जगह खाना पकाते थे? एक ही जगह पकता था, तो एक ही क्या जगह देग बनाते थे? हाँ, देग बनाते थे बकायदा। जेन्युइन, मैं तो मजाक कर रही, एक्चुअली देग बनती है। देग बनती थी, बड़ी एक फैमिली। और जिस दिन ये नहीं बनाते थे उस दिन अब्दुल्ला शाह गाजी जाते थे। जिस दिन नहीं बनती थी देग को। अच्छा, और ये घर में खवातीन देग बनाती थी? जाहिर बात है, देखें अब ये जाहिरी बात भाई हैं तो 9 बहुएं हो गई। 3-4 खवातीन सिर्फ इसलिए चले गए उन्होंने हम नहीं पका सकते, छोड़ दीजिए, हमसे क्या ज्यादती हो गई। क्यूरियोसिटी, रोटियां कितनी पकती होंगी? 4500। देखें आप, देखें हर एक जो होती थी वो बता देता था कि अपने बच्चों के लिए मुझे इतनी रोटियां बनानी है। माशाल्लाह। हाँ, तो अब 9 बहुएं हैं ना। अच्छा, ठीक है ना, हर एक को एक अंदाजा होता है ना। अच्छा, तो इस तरीके से हर एक इंसान अपनी फैमिलीज को के हिसाब से वो बता। वैसे अंदाजन कितनी बनती थी रोटियां? अंदाजन अच्छा सवाल है, अंदाजन कितनी बनती थी? 100 से ज्यादा ही बनती थी। 100 तो तुम लोग एक लुकमे में खा जाते हो। यहाँ रोटी रखी गई। हाँ, ऐसे होता है। तंदूर होगा घर में? नहीं। ये तशद्दुद पे यकीन रखते हैं, ये तवे पे। मतलब एक बात मुझे बताइए, ये सारा नस्ला मुझ पे ही है क्या? एक्चुअली मेरे लिए समथिंग वेरी न्यू। ये मैं अभी नहीं, आज तुर्क का पत्ता मैं ही हूँ, न्यू नहीं है ये। आप यू आर वेरी लकी, यू आर द टॉपिक टुडे। एब्सोल्युटली। और आपको बताया जा रहा है ये सब मत करें, इसके अलावा कुछ भी कर लीजिए, ये मत कीजिएगा। ज्वाइंट फैमिली में बहुत सारे फायदे, तकलीफ इसमें कोई सब हाजिर हो जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि एक दूसरे की केयर बहुत ज्यादा करते हैं। बिजली का बिल भी तकसीम हो जाता है? नहीं, वो तो वालिद साहब ही भरते थे ना सारे बिल, क्योंकि जितने भाई भी कारोबार करते थे सब वालिद साहब को ही देते। हाँ, तो जाहिर है वालिदैन का हक होता है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। दिस इज गुड, बहुत बड़ी बात है। बट जोक्स अपार्ट, ये फैमिली सिस्टम अभी भी आपका है, व्हिच इज वेरी गुड। माशाल्लाह। ये मजाक से हटके ये अब नहीं देखा जाता। It's hardly seen. हाँ, अब तो जाहिर है, आई थिंक हर आदमी अपना वो करता है,
अच्छा जी, मैंने ये मसाला बना दिया, सिर्फ इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें जो हैं वो साइड में रख ली हैं, वो मैं बाद में ऐड करूँगा। अब मैं इसके अंदर चिकन जो है वो ऐड कर रहा हूँ। याद रखिएगा, अगैन मैं लो फ्लेम पे पकाने का आदी हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे पकाता हूँ। मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि आप खाने के साथ ज़्यादती करें, उसको बहुत हाई फ्लेम पे पकाएं। ग़िज़ाइयत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, टेस्ट इसके अंदर डेवलप ही नहीं हो पाता। कोशिश ये करें कि जब भी आप खाना बनाएं यूज़ बटर देन ऑयल, लेकिन ज़ाहिर है आप ऑयल में भी बना सकते हैं। आज मैंने इसको बटर में यूज़ किया है। थोड़ा सा आपको यूज़ टू होना पड़ता है बटर के लिए। इसको मैं जब थोड़ा सा भून लूँगा चिकन को, तो उसके बाद मैं इसमें ये जो बाकी की जो मिर्चें हैं वो ऐड कर दूँगा। एंड देन बिल्कुल आखिर के अंदर हम इसमें अचार का थोड़ा सा एक टच देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। हमारी हांडी जो है वो तैयार है। विद इन 15-20 मिनट्स जो है वो रुक जाती है। अच्छा, यूजुअली अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैं ज़्यादा चिकन क्यों बनाता हूँ, बिकॉज इट्स ईजी टू कुक, जल्दी बन जाती है, इस वजह से मैं चिकन बनाता हूँ। हमने मटन भी बनाया है यहाँ पे, हमने बीफ रैप्स जो हैं वो भी बनाए हैं। वी कैन कुक एनीथिंग, लेकिन मुझे लगता है चिकन बनना ज़रा ज़्यादा जल्दी होता है। ईजी तो खैर नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, चिकन हैज़ टू टेस्ट डिफरेंटली, बिकॉज चिकन के अंदर ये सलाहियत होती है कि आप कुछ भी बनाएं उसका वो एक ही जैसा टेस्ट करता है। तो आपके स्पाइसेस जो हैं, अच्छा एक बात और भी याद रखिएगा, ये नहीं है कि आपने स्पाइसेस उठा के सब डंप कर दिए, ऐसा नहीं है। स्पाइसेस का जो ऑर्डर होता है वो बहुत काउंट करता है। इसके बाद आप कितने फ्लेम पे बनाते हैं वो बहुत काउंट करता है। फिर उसके बाद आप कब चीज़ों को ऐड करते हैं ये बहुत काउंट करता है। ये 1 to their own। तो मुझे अपना ना जापान का ज़माना और अपने कॉलेज का ज़माना, जब मैं मतलब यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे वो याद आ गया। हम लोग खाने बनाते थे एंड दे वर रियली डिफरेंट, और बहुत ही बुरे खाने बनाते थे, बट स्टिल फॉर सम ऑड रीज़न हमें बड़े अच्छे लगा करते थे। तो नेमत होती है अपना खाना खाने की। हाँ, ट्रू। और हम लोग 5-5 घंटे की ड्राइव किया करते थे, 5 आवर्स। मैं ब्यूट मोंटाना में था, और जो स्टोर था जहाँ पाकिस्तानी चीज़ें मिलती थी वो बिलिंग्स में था, बिलिंग्स मोंटाना में। तो वाज अ 5 आवर्स ड्राइव। तो हम उधर जाते थे, फिर वो VHS कैसेट्स आते थे, हम वो ख़रीदते थे और फिर मतलब हम लेके आते थे उसको। तो वो जस्ट डिफरेंट। मुझे इकट्ठा लेकर आते थे पूरे वीक के लिए या मंथ? नहीं, आई थिंक 15 दिन के लिए, बिकॉज हमें भी तो बाहर निकलना था, तो 15 दिन के लिए हम लोग लेके आते थे सामान। हम दोस्त थे, इंडियन पाकिस्तानी सभी रहते थे। और यू नो बैक देन थिंग्स वर डिफरेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट द 90s, लेट 90s, एंड इट वाज ब्यूटीफुल। हम लोगों को फिक्र ही नहीं होती थी किसी बात की, कभी भी नेवर फॉट। मेरा जो बेहतरीन दोस्त है और था एक ज़माने में, हर्षद राणे, तो वो पुणे से ताल्लुक़ रखते थे, तो उनसे मेरी लड़ाई हुई थी बाकायदा जब हम पहले मिले ना, बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर देयर केम अ टाइम जब उसने मेरे लिए पाकिस्तान को डिफेंड किया। I think this is more of political. Even I have the bestest of friends. They're all Indians. And ये कभी भी clash नहीं आया। Yes, जिस दिन match होता है उस दिन हम किसी के नहीं होते। That's for sure. सही बात है। That's for sure. उस दिन नहीं देखते. But otherwise, I think it's just a political thing. Otherwise, आपस में कोई ऐसा। मुझे याद है पाकिस्तान। I think they're very good friends. Genuine friends. हाँ। मुझे याद है कि हम लोग जब हॉकी या क्रिकेट देखा करते थे, तो अगर पाकिस्तान जो है वो आउट हो जाता था तो हर्षद पाकिस्तान के लिए रूट करता था और मैं इंडिया के लिए रूट कर रहा होता था। लेकिन अगर जब हमारा दोनों का मैच होता था तो वो इंडियन होता था, मैं पाकिस्तान का होता था। मैंने ये देखा पाकिस्तान से बाहर, ये इंडिया से बाहर जब ये पाकिस्तानी और इंडियंस मिलते हैं ना, तो ये बड़ा अच्छा मैच बन जाता है। मेरा बेटा है वैंकूवर में रहता है, उसके बेस्ट फ्रेंड्स जो है इंडियंस हैं। तो मतलब वो उस वक्त वो इंडियन पाकिस्तानी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम ज़बान होने की वजह से ना, हमें लगता है कोई ब्राउन है, हम ज़बान। अच्छा जी, और हमने ये मिर्चें जो हैं वो डाल दी हैं, अच्छी खासी मिर्चें हैं। वो इसमें तो क्रीम भी नहीं डली आज। वही मैं सोच रही थी, मैं ये सोच रही थी डाइल्यूशन नहीं आ रही। अब देखो क्या होता है। Did you see? Oh my God, Sahib. ये एक तरीका होता है कि जब दावत में आप ज़्यादा कम लोग बनाएं और कम खाना हो ना, तो मिर्चें ज़्यादा डाल दें ताकि खाना लोग कम खाएं। अच्छा, मैं आज तक नहीं समझ सका, मैंने जो खाना बनाया कोई भी बुरा नहीं था। इन सब लोगों को पता नहीं क्या है, मिलके मेरी बुराइयां करते रहते जब तक खाना नहीं बन जाता। इट इज अ फैक्ट। वैसे खाना इट टर्न्स आउट टू बी गुड, लेकिन जब ये बना रहे होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा होती है कि क्या बनेगा। आज क्रीम है हमारे पास है। अभी देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन भी अंदाजा हो गया मिर्चों का बाउल डाल के। नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, मैं चूंकि बहुत ज्यादा स्पाइसी खाता हूँ, बहुत ज्यादा मिर्ची खाता हूँ, तो मेरे लिए मतलब ये ठीक है, मैं खा लेता हूँ। अच्छा जी, ये ऑलमोस्ट इज डन। अब ये 15 मिनट के अंदर ये हांडी जो है ये तैयार हो जाएगी। ऊपर का एक टॉप शॉट दीजिएगा मुझे, ताकि इसका कलर जो है वो नजर आ सके। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसका फ्लेम जो है वो ज़्यादा हाई है, मैं इसको कम कर रहा हूँ और इसको ढक दूंगा एंड वो डन।
वी आर जेन्युइनली डन। आप लोग प्लीज़ तशरीफ रखिए, मैं बस आता हूँ। लेट मी जस्ट क्लीन दिस। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि आपने ये साफ़ करना है, रख देना है। आपने प्लीज़ इंश्योर करना है कि आप जब भी अपने किचन में हो, आपका किचन जो है वो साफ़ होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ ये अचार जो ये बचा रहा हूँ बिकॉज एंड के अंदर मुझे ये यूज़ करना है। कोशिश कीजिए कि आप अपने जो किचन का काउंटर टॉप है उसको साफ़ करके रखें, प्लस एट द सेम टाइम प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप अपने किचन का जो काउंटर है उसको भी खुद क्लीन करें। और ये बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और इस तरह से आप अपने किचन के काउंटर टॉप को क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा क्लीन अगर आप करेंगे तो मुझे लगता है कि ऑटोमेटिकली आपका दिल भी बनाने को चाहेगा कि आप खाना जो है वो बनाएं। एनीथिंग दैट यू डू, कोशिश कीजिए कि आप उसमें अपना बेस्ट दें, एंड आई थिंक इट शुड बी ऑलराइट। तो वी आर ऑलमोस्ट डन हेयर। ये अब ये खुद ही सिमर पे पकता रहेगा। और आप चूँकि ये ग्लास का वो है, ऊपर से दिखा दीजिएगा, ऊपर से दिखा दीजिए ज़रा, एक शॉट दीजिएगा, टॉप शॉट दें मुझे इसका। देयर यू गो। इस तरह से ये बन रहा है और मैंने बिल्कुल सिमर पे रखा हुआ है। अच्छा, लो फ्लेम पे कुक करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उसका फ्लेवर जो होता है वो आपके मीट के अंदर चला जाता है। सो दैट्स व्हाट द बेनिफिट इज़। ऑलराइट जी, नाउ लेट्स गो बैक टू आवर फ़ोन कॉल्स। हम आपकी कॉल्स ले सकते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। हम बालों के उसके बारे में बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट वेट लॉस एज वेल। हम वेट जो होता है वो अक्सर लोगों का प्रॉब्लमेटिक होता है। आप तमाम लोगों से जानना चाहूँगा मैं कि वेट लॉस उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ वॉक्स पॉप्स हैं, पहले वो देखते हैं, उसके बाद बात कीजिएगा। दिखाइएगा ज़रा। भाई हमारे जो बड़े हैं वो टोटके इस्तेमाल करते थे और टोटकों से बहुत फ़ायदा होता है। जैसे बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हो गया है तो अदरक का, लहसुन का ये कवा बना के दें तो उसका ठीक हो जाएगा नज़ला। अब तो मेडिसिन आ गई है इतनी ज़्यादा, उससे और ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। हम तो टोटके इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन हमारी मामा बहुत टोटके इस्तेमाल करती हैं। मुझे खांसी इतनी ज़्यादा हो गई थी वहाँ से आने के बाद कि मैंने इतनी दवाइयाँ लिया कि बता नहीं सकती। अब दवाइयाँ कोई सस्ती तो है नहीं। फिर मैंने क्या किया, किसी ने मुझे कहा कि आप ना शहद और गर्म पानी मिलाएं या शहद को गर्म करें, काली मिर्च मिलाएं। यकीन करो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। बड़े बूढ़ों के आजमूदा टोटके थे, आज भी काम आते हैं, लेकिन ये कि लोगों का इस बेतबार कम हो गया। मैं टोटके इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन मेरी अम्मी और दादी टोटके इस्तेमाल करती थी। तो मैं कोई टोटके इतना प्रेफर नहीं करता हूँ। जो टोटके हम पहले ज़माने में इस्तेमाल करते थे, हमारी नानी दादी जो हमें बताती थी, वो टोटके उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। टोटके जो हमें हमारी बड़े बुज़ुर्ग बताया करते थे, बिलाशुबा उनमें हमारे लिए फ़ायदा ही होता है और वो काम आते हैं हमारे। और मतलब वो चीज़ें आसानी से अवेलेबल भी होती हैं, तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं वो सारी चीज़ें। होम रेमेडीज़ से होता है कि कोई नुकसान तो होता नहीं है और फ़ायदा भी हो ही जाता है और कम पैसों में आपको रिजल्ट भी मिल जाते हैं। तो आएगा। ऑलराइट जी, एक छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद बात करते हैं वेट की कि अगर बढ़ा हुआ वेट है तो उसे कम कैसे किया जाए। फिर कुछ रेमेडीज़ हैं जो उम्मे राहील के हैं और डॉक्टर साहब के हैं, वो भी इस पर हम बात करेंगे। विल टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी। डॉक्टर साहब क्या करने जा रहे हैं हम? अच्छा, डॉक्टर कंजा ने भी अभी जिक्र किया था, जैसे आप लोगों को ग्लोइंग स्किन चाहिए होती है तो एक बहुत सिंपल सा स्क्रब मैं बना रहा हूँ और उसके बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को। और ये घर में ही बन सकता है? वेरी इजीली। अच्छा देखिए, यूजुअली स्क्रब के लिए आपको एक एक्सफोलिएटिंग मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है ना? तो इसमें हम यूजुअली जो यूज़ कर रहे हैं ये ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर, वेरी सिंपल। ओके, कितनी लेनी है? कहते हैं कि हस्बे ज़रूरत, ठीक है। जैसे फुल बॉडी वो इसको स्क्रब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और फेशियल स्क्रब के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्राउन शुगर ले लीजिए। सिर्फ सिंपल से ब्राउन शुगर लिए। अच्छा, इसके साथ अब जो इसका जो मीडिया बनाना होता है उसमें हम 2-3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ग्लिसरीन उन लोगों के लिए जिनकी नॉर्मल स्किन होती है या कॉम्बो स्किन होती है, लेकिन ऑयली स्किन वालों का मना करते हैं कि वो ग्लिसरीन ना लें। तो सिंपल सा हम इसमें जो है ग्लिसरीन ऐड करते हैं। और ये कितनी यूज़ करनी है? ये भी वही इसी के हिसाब से कि जितना आपको बनाना है। आप जैसे हम यूजुअली इसमें 1 to 2 टेबलस्पून हम ये ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मीडिया बन गया। इसके साथ थर्ड थिंग जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ये हमारे पास है सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड वेरी सिंपल, सैंडलवुड पाउडर भी मिल जाता है यूजुअली। और इसको हम इसी तरह से जितना आपको ज़रूरत है आप उसको मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये 3 चीज़ें आपके पास हैं सिंपल सी। ओके, अब ये आपके पास, मैं थोड़े इसमें और डाल देता हूँ जी। ये क्या डालना है? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन ऐड। हाँ, इट्स गुड, हो गया। ओके,
अब ये एक ऐसी चीज़ है जो आप बड़े मज़े से आपको इसमें देखें, जैसे आप वो बात करनी थी, ग्लव्स आते हैं आजकल तो इस तरह के सिंपल से ये मिल जाते हैं जिसमें स्क्रबी सा मटेरियल होता है। आपने सिंपल से इसको लिया, एरिया पे अप्लाई किया, और ये जो स्क्रबी आपका जो भी आपके पास है, लोफा है या जिससे आप इस तरह से यूँ आप स्क्रब करते हैं, वेरी सिंपल सा अगर आप बॉडी स्क्रब करें तो वेरी सिंपल, और एकदम इमीडिएटली आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट डेवलप होने लगता है। ओके, यू कैन वेल इमेजिन, दैट्स नाइस। यू सी, हाँ, डिफरेंस है बिल्कुल, आपके साथ में और इस साथ में बड़ा फर्क है। Exactly. ये इमीडिएटली आपको जो है वो तो जो आप बात कर रहे थे एक्सफोलिएशन की, ये वो एक्सफोलिएशन है जी, एग्जैक्टली वही चीज़ है। और ये स्क्रबी भी है, तो इससे फौरन ही उसने देखें उसको सबको मिक्स कभी कर दिया है, और आपकी स्किन का टेक्सचर आपको एकदम पता चलता है। ये देखें, यस, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली डिफरेंस है इमीडिएटली। जी डिफरेंस तो है। ये सिंपल सा है। इसके साथ एड ऑन जो चीज़ हम करते हैं कि जैसे आपने स्क्रब कर लिया, उसके बाद आपको एक सिंपल सा मास्क है। मैं बहुत सिंपल इसमें चीज़ बता रहा हूँ कि आपने राइस पाउडर लिया, राइस सिंपल राउट, ठीक है, राइस पाउडर लिया, और आप इसको दो चीज़ों से मिक्स कर सकते हैं। एक पानी ले लें, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कर दें, या यू कैन यूज मिल्क, यू कैन मिल्क या रोज वाटर, और मैं थोड़ा सा इसमें लेमनेड भी, लीमू भी ऐड करता हूँ, बड़ा अच्छा इफेक्ट देता है। लेकिन जिनकी ज़रा सी सेंसिटिव स्किन होती है उसमें हम लीमू एडवाइस नहीं करते। यस, एब्सोल्युटली, ये तो मेरा बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, ये किया आपने, पेस्ट सा बन गया। आपने जो एरिया आपने स्क्रब किया था उसको वाइप करने के बाद अभी हम इसको सिंपल सा एज ए मास्क के तौर पे अप्लाई कर देते हैं। ओह वाओ, और ये कितनी देर तक? ये हार्डली 10-15 मिनट्स के अंदर एकदम देखें वो एक्सफोलिएशन का काम किया इसने। आपको जो मास्क जो है, जो आपने जो रोज राइस, आपको पता है आजकल तो राइस प्रोडक्ट सारी अवेलेबल हैं, सीरम्स आते हैं राइस के, ये बहुत अच्छा ग्लोइंग और कॉम्प्लेक्शन टोनिंग आपकी इवन करने के लिए काम आता है। वेरी नाइस, एनहांसमेंट करता है, कॉम्प्लेक्शन का एनहांस करता है। और आपने इसमें सिर्फ 3 चीजें यूज की हैं, सिंपल, बहुत सिंपल, शायद 50 से भी कम की पड़ेंगी। 50 रुपए में 50 रुपए नहीं आएगा, मतलब बहुत सिंपल है। आपने राइस पाउडर लिया है, राइस पाउडर में थोड़ा सा रोज वाटर या वाटर या मिल्क भी आप यूज कर सकते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने लेमन के 2-3 ड्रॉप्स जो है वो डालें, उसको ऐसे लगाओ, और ये 20 मिनट के लिए छोड़ देना, हार्डली 15-20 मिनट्स, 15-20 मिनट। ड्राइंग हो जाए तो आपने वाइप कर देना, वॉश कर लेना, एंड दैट्स इट। थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। ये क्लीन करके वो मेरा हिल क्या लगा दीजिए। और सो दिस इज रियली नाइस, ये तो घर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मौसम इस तरह है कि लोगों को बहुत टैनिंग हो रही है, हाँ, तो ये उसके लिए दिस इज द बेस्ट थिंग जो एक्चुअली मैंने काम करते हुए देखी है। इवन बीइंग अ डॉक्टर आई वुड रिकमेंड, जो मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं, मैं उनको यही कहती हूँ कि प्लीज घर पे ये यूज करें। इट्स द बेस्ट। चमचा भी मिलाती हूँ जी। और दूसरा, अगर ये पानी जो चावलों का पानी, अगर उससे बाल धोएं तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, अच्छा, वाटर एक्सपर्ट तो उमर राहिल बैठी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं कहूँगी कि पहली चीज़ कि सर मेरे पहले उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस फील्ड के अंदर। वेरी नाइस। अच्छा, सो लेट्स टॉक अबाउट वेट लॉस, बिकॉज खाना भी हम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, फिर ऑयली बहुत होता है खाना, तो टेल मी वेट लॉस की कोई एक टिप दें आप सब लोग। जी, विल स्टार्ट विद यू मेरा। अच्छा, पहली चीज़ ये कि अगर वेट लॉस करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एप्पल साइडर विनेगर ले लीजिए, आपने करना है कोई से भी फ्रेश जूस, लेकिन फ्रेश होना चाहिए। फ्रूट जूस ले लें, फ्रेश जूस लीजिए 1 गिलास, उसके अंदर 1 चमचा एप्पल साइडर विनेगर डालना है और 1 चुटकी कत्था डालना है। कत्था मतलब पान में डलता है, पान में डलता है उसको, लेकिन सूखा होता है। 1 चुटकी, जस्ट 1 पिंच, ज़्यादा नहीं डालना है। ये आपने सुबह 11 बजे पीना है, पेट मतलब खाली हो। इसको आपने पी लिया है और तकरीबन 10 दिन आप इसको कीजिए। 10 दिन के बाद आपने लाजमी छोड़ना है, इसलिए कि एप्पल साइडर विनेगर ज़्यादा पीते तो एनेमल जो है वो ख़राब हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो आपने 5 से 6 दिन का गैप। अच्छा, दोबारा से बताइए, आपने एप्पल साइडर विनेगर लिया, फ्रेश जूस लिया और उसमें 1 चुटकी कत्था डाल दिया, दैट्स इट, बस। ओके, ये पीना है और आपको 10 डेज में कहेंगे कि मैं पता नहीं कहाँ से शेड होना शुरू हो गई। रियली? ओके, अच्छा, लेकिन गैप करना जरूरी है, ये बार-बार मैं रिपीट 10 दिन करना है। 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद फिर आप 4 से 5 दिन का गैप कीजिए, फिर अगेन उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओके जी। देखिए, वेट कम करने के लिए, जो फास्ट वेट कम करना हो तो उसके लिए आपने लेना है अजवाइन के पत्ते लेने। अजवाइन के पत्ते 50 ग्राम, जीरा सफ़ेद 50 ग्राम, कलौंजी 50 ग्राम। ये 3 चीज़ें, इनको बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा दिनों में आपके कपड़े लूज होना शुरू होंगे और देखिएगा 1 महीने में। सर, ये जब आप कहते हैं दिनों में लूज होना शुरू होंगे तो जरा दोबारा बता दिया करें, क्या क्या? देखिए, इसमें लेना है अजवाइन के पत्ते, जीरा सफ़ेद और कलौंजी, 3 चीज़ें हैं। 50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ, चाय खाने से पहले या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं। डॉक्टर साहब,
am an advocate for intermittent fasting. Intermittent fasting. Yes, मैं कहती हूँ कि आप सब खाएं लेकिन कम क्वांटिटी में और टाइम टू टाइम। मतलब एग्जांपल जब मैं स्टार्ट करती हूँ तो आई स्टार्ट फ्रॉम 16 घंटे और मैं 22 घंटे तक लेके गई हूँ, बट आई सजेस्ट इतना ना करें, लेकिन 16 घंटे या 12 घंटे एक ही बार मार लें अपने आप को। हाँ, आई थिंक एक ही दफा, लेकिन जब नहीं, बट देखिए फिर खाती मैं सब हूँ, ऐसा नहीं है कि फिर मैं ये नहीं खा रही वो नहीं खा रही, बर्गर ईट एवरीथिंग। लेकिन बस ये है कि आप जिस तरह इन्होंने भी मेंशन किया शो के शुरू में कि प्लीज़ रात का खाना, तो मेरा जो कैप है वो 7 बजे 8 बजे मैं बंद कर देती हूँ, वो विंडो बंद होती है, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती। 8 बजे। और फिर आप कब तक नहीं खाती हैं? अगले दिन 4 बजे तक शाम को। क्लियर फ्लूइड्स ले सकते हैं। जी, क्लियर फ्लूइड्स ले सकते हैं, आप लिक्विड्स ले सकते हैं, बट कुछ प्रॉपर मील जो कहते हैं वो नहीं। इंटरमिटेंट फास्टिंग जी दुनिया का सबसे कामयाब तरीन वेट लॉस का प्रोग्राम है ये, लेकिन हर एक के लिए नहीं। हर एक के लिए नहीं, हर एक के लिए नहीं। आप बस ये देख लीजिए, डॉक्टर से जरूर मशवरा कर लीजिए। जी देखें, अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कोई भी हैक बताइए। सिंपल मैं जो तरीका इस्तेमाल करती हूँ, एक तो ये इंटरमिटेंट फास्टिंग, दूसरा ये कि आप जो भी खाना खा रहे हैं, क्योंकि हर बंदे का वेट अलग, कैलोरी अलग और उसका प्रोफेशन अलग, तो आप अपने हर खाने के 4 निवाले आखिर में छोड़ दें। पहली बात, हर खाने के आखिरी 4 निवाले छोड़ दें। मैक्सिमम आपको 500 कैलोरीज का डेफिसिट होना चाहिए ओवरऑल। पहले आप देखें, एक डायरी बनाएं अपनी कि आज मैंने क्या खाया। जो लोग इस तरह से करते हैं उनके बाल बहुत जल्दी गिर जाते हैं, स्किन सैग हो जाती है। खाएं आप पूरा, जैसे वो कह रही हैं, खाएं आप सही, जंक के अलावा खाएं आप प्रॉपर। आप ये देखें कि पूरे 24 घंटे में मैंने क्या खाया। नहीं खा सकते आप कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, मैंने वो भी खाया इंटरमिटेंट में, या वो भी खा सकते हैं। भाईजान मून कभी ब्लू नहीं होता, इसलिए कभी ये नहीं समझिएगा, मून इज नेवर ब्लू। आप एक डायरी बनाएं और उसमें देखें, जैसे गूगल की हम बात करें, सबकी हमें एक एवरेज कैलोरी मिल जाती है कि हमने रोटी खाई, उसकी क्या 24 घंटे की एक डायरी बन गई। उसके बाद देखिए मैंने ये खाया, ठीक है, उसमें से आपको 500 कैलोरीज लेस करनी है, तो आपका वजन कम होना शुरू। वेरी नाइस जी, कैलोरी का मुकाबला है जी। कैलोरीज आपने 500, अगर आपको 3000 कैलोरीज की नीड है तो 2500 कैलोरीज पे बस कर दें। हाँ जी सर। इन सब चीज़ों के साथ जैसे आपकी फील्ड में एंटरटेनमेंट, एक्सरसाइज, ये बड़ी एक्सरसाइज तो है, किसी भी फॉर्म में करें, योगा करें। नो आइडिया हाउ मच आई मिस दैट, आई मिस इट लाइक क्रेजी। मुझे मेरा भागना मिस करता हूँ मैं, बिकॉज़ अभी तक दे हैव नॉट यू नो सेड के जी मैं भाग सकता हूँ। वो एक ज़माने में आपने बॉक्सिंग स्टार्ट की थी उसका। जी नहीं वो तो अब तो मैं वो कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज़ ऑफ एक चीज़ और है कि जो लोग दिसंबर तक छुट्टी है मेरी, जिनके घुटने ख़राब होते हैं, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, ख़ासतौर पे कुछ रेसेस ऐसी, जैसे पठान लोग मेरे पास आते हैं जो बेचारी कवर करती हैं औरतें, कहती हैं इजाज़त नहीं है कि हम बाहर वॉक करें। पिलाटेस बड़ा आजकल हुआ है कि बैठे बैठे आप खड़े मार्च पास्ट, तो ये आप घर के अंदर ही कर सकते हैं, घर के अंदर ही कर सकते हैं, खड़े मार्च पास्ट। डॉक्टर साहब आप कुछ बताना चाहती हैं वेट लॉस के लिए, क्या करना चाहिए? दीदी मेरे ख्याल में कि इट्स क्रीक लाइफस्टाइल, आपको इसको हमेशा जो भी चीज़ें बताई गई हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, पोर्शन कंट्रोल, एप्पल साइडर विनेगर बिफोर योर मील्स, इन सब को कॉम्बो है वेट लॉस। अगर आप ये तीनों चीज़ें, और चौथी चीज़ है एक्सरसाइज में मैं ऐड करना चाहूँगी कि यूट्यूब से सर्च करें 7 मिनट्स वर्कआउट। 7 मिनट्स वर्कआउट इज़ वेरी इफेक्टिव। आपको एक हफ्ते के अंदर 2 to 3 इंचेस आप लूज़ करते हैं अपनी वेस्ट। तो इन सब चीज़ों के साथ 7 मिनट्स वर्कआउट को अगर आप इंकॉर्पोरेट करेंगे अपनी रूटीन में, तो आप वाकई ही एक हफ्ते के अंदर ही 3-4 kgs लूज कर जाएंगे लाजमी। लेकिन इट्स अ कॉम्बो, ये सारी कॉम्बिनेशन में करनी है आपने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिस को भी बताया है, सारे पेशेंट्स का 2 से 3 इंचेस ज़रूर लूज होता है वेस्ट जब आप 7 मिनट्स वर्कआउट रोज़ाना करते हैं। जी अच्छा, ये बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहबा। उसका रीज़न ये है कि व्हेन वी वर एट अनदर चैनल, तो जब मैं वहाँ था तो डॉक्टर साहबा ने ये बताया था, और 1 महीने के बाद किसी पेशेंट की कॉल आई और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने आपके इसको फॉलो किया है एंड आई हैव लॉस्ट लाइक 4 kgs। सो 7 मिनट वर्कआउट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव। और ये किसी का भी हो सकता है, कोई भी, या कोई एक स्पेसिफिक वो है? ये एक स्पेसिफिक एक इंग्लिश ट्रेनर है सिडनी के नाम से, तो आप जाएंगे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे बड़ा इजीली। इट्स नॉट माय वर्कआउट, ये किसी और का वर्कआउट है, लेकिन इट्स वेरी इफेक्टिव, तो मैं ज़रूर बताती हूँ। अच्छा, ये बताइए ये मेन वुमेन दोनों कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं? बिल्कुल दोनों। ये कोर की एक्सरसाइज है आपकी, कोर की, यानी आपके पेट। ओके ऑलराइट, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद
ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरा इलेज़र जी, क्या बता रही हैं? अच्छा, हेयर के बारे में हम बात करें, लेकिन जैसे आज कॉल्स आए वो भी हेयर की बात कर रहे थे। हेयर फॉल एक इशू चल रहा होता है। एक छोटी सी चीज़ पहले बता देती हूँ। एक तेल आता है भृंगराज के नाम से। भृंगराज आपने तकरीबन 100 ml भृंगराज ऑयल लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून आपने रोजमेरी डाला है, 1 टेबलस्पून आपने अंडे का तेल, ठीक है, ये मिला के रख लीजिए। जिसको भी ये शिकायत है कि दोबारा रिग्रोथ नहीं हो रहे हैं बालों, वो लगा सकता है, वो लगा लीजिए। जो बालों की गिरने की शिकायत है, इस वक्त पूरी दुनिया में भृंगराज ऑयल सबसे ज्यादा हेयर फॉल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। भृंगराज बहुत इजीली मिल जाता है और बहुत ही बेहतरीन। तो क्या बताया आपने? भृंगराज ऑयल करना है, भृंगराज ऑयल लेना है, उसके अंदर रोजमेरी ऑयल ऐड करना है और अंडे का तेल। और अंडे का तेल कितना? 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून, यस। और एक बोतल के अंदर 100 ml में 100 ml के अंदर आपने अंडे का तेल 1 टेबलस्पून, इसलिए कि उसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है। और रोजमेरी ऑयल भी 1 टेबलस्पून। भृंगराज ऑयल, जितने भी खवातीन बच्चियां परेशान है, जितनी कॉल्स आ रही थी कि बालों के लिए सब परेशान है, जो है डॉक्टर को दिखाएं। और ये हफ्ते में कितनी बार लगाना है? 2 बार लाजमी लगाना। 2 बार बस, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद अब हम जो आज बना रहे हैं हेयर के लिए बना रहे हैं, एक ऐसा मास्क या स्क्रब टाइप का है। एलोवेरा जेल हमने लेना है जो कि 50 रुपए के अंदर बनना है और सब चीज़ें 50 के अंदर हो जाएंगी। आपने एलोवेरा जेल लेकिन फ्रेश लेना है, पौधा घर में लगा लीजिए। फ्रेश एलोवेरा जेल के अंदर आपने सिर्फ मेथी दाना, जैसे 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल लिया, नॉर्मल मेथी दाना होता है। आपने 1 चमचा एलोवेरा जेल लिया, मेथी दाना मोटा मोटा कूटेंगे, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। और इसमें ज़रा सी हल्दी, अच्छा, इसको मिला के आपने मिक्स करना। ये आपका स्क्रब बनेगा। नहाने से पहले आपके तेल लगा हुआ है, कोई मसला नहीं। आपने ये एलोवेरा जेल का जो आपका स्क्रब है, इसको पूरे बाल जड़ों में लगाना है, बालों के अंदर हल्की सी स्क्रबिंग करनी, हल्की सी 5 से 10 मिनट छोड़ना है, उसके बाद अपना शैम्पू कर लेना है। ये आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल करेगा, न्यू ग्रोथ को बढ़ाएगा, स्टिमुलेट करेगा। देन आपके बालों का जो वॉल्यूम बढ़ता है इससे, और सबसे बढ़ के ये जो डैंड्रफ हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ये उसको कंट्रोल करेगा। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक चीज़ हो गई स्क्रब। आपने जब भी आप शैम्पू करें हफ्ते में 2 बार या 3 बार आपने इसको इस्तेमाल करना है। एक टॉनिक बनाएंगे हम, बड़ा सिंपल सा टॉनिक है। आपने रोज़ वाटर लिया, प्लेन वाटर लिया, या सबसे अच्छा है घर में दाल चावल बनते हैं, जो जिस पानी में दाल या चावल भीगा हुआ है वो पानी आप निकाल के रख लीजिए, ठीक है। उसमें आपने 4 से 5 पत्तियाँ डालनी है कड़ी पत्ते की, तकरीबन 1 चमचा डालना है आपने चावल, राइस, और 1 स्पून आपने डालना है फ्लेक्स सीड, ठीक है। यूँ समझ लीजिए कि ये आपका जो है एक टॉनिक अच्छा, इसको बना के आपने रख लेना है। आपने पहले उस पानी को, सादा पानी लिया, नहीं तो जो घर में भीगी हुई जो दाल या चावल है या खिचड़ी जो भी बना रहे हैं उसका पानी आपने संभाल लिया और उसको पहले गर्म कर लिया अच्छी तरह से। गर्म करने के बाद ये 3 चीज़ें डाल दी, समझे। अगर आपने एक कड़ी पत्ता, फ्लेक्स सीड एंड चावल, बस ये चीज़ें डाल दी हैं और इसको अच्छी तरह से, मतलब इसी किसी बॉटल में डाल के रख दीजिए, स्प्रे बॉटल में। और ये स्प्रे आपने रोजाना बालों में करना है। ओह, दैट्स इट। बस आप फिर खुद कहेंगे कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। वाह, आइए जी, थैंक यू सो वेरी मच। बालों के बारे में ये जो बात हुई है ये बड़ी कमाल है। एक उन्होंने बालों का स्क्रब बताया है और एक बताया है बालों का सॉर्ट ऑफ स्प्रे जो आपके बालों को गिरने से रोकेगा। जिसमें तो बहुत पसीना आ रहा है, चिपक रहे हैं बाल जो है ना, उसमें उनका वॉल्यूम नहीं फील हो रहा है, आपके बाल आपको अजीब से लग रहे हैं या स्मूथ नहीं हो रहे हैं, ये हर तरह की कंडीशन को मैनेज करेगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, इससे पहले कि हम कुछ ये जो स्प्रे है इसके बाद बाल रिंस करें या इसको ड्राई शैम्पू की तरह यूज़ कर सकते हैं? जस्ट स्प्रे करके छोड़ दें, पानी ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अगर इसमें कोई खुशबू भी नहीं, अगर आपको चाहिए कि थोड़ी सी हल्की सी फ्रेगरेंस हो तो उसमें लेवेंडर ऑयल या टी ट्री ऑयल या रोजमेरी ऑयल फ्यू ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ऑलराइट जी, एक हैक बताना है बट टाइम नहीं है, बिल्कुल 30 सेकंड्स आपने हैक बताना है। 4-6 लोगों ने हैक्स बताने। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाता हूँ, कोई भी एक हैक बता दीजिए। किस हवाले से? एनी हवाला। ओके, वेट, स्किन, एनीथिंग। ओके, जैसे एक्नी के लिए बहुत कॉमन, जैसे एक्नी के लिए बहुत कॉमन भी हमारे पास अभी कम जहाँ सारी चीज़ आई थी। एक्नी में सिंपल सा घरों में अगर आप लोग सिर्फ सिंपल सा कैलामाइन पाउडर रखें और जो एक्टिव एक्नी हो उसको डैब कर लें उससे, तो रात को लगाएं, सुबह तक दाने में बहुत फर्क आ जाता है। सिंपल, वेरी सिंपल। उर्दू में क्या कहते हैं इसको? कैलामाइन पाउडर। सिंपल कैलामाइन पाउडर मिल जाता है। कैलामाइन पाउडर उर्दू में कैलामाइन पाउडर मिलता है। एक जो कैलामाइन लोशन होता है वो नहीं, मैं पाउडर की बात कर रहा हूँ। इट्स वेरी इजीली अवेलेबल। ओके, कैलामाइन पाउडर। अच्छा, मैं जो अपने लिए इस्तेमाल करती हूँ मैं बता रही हूँ। एक दिन मैं ग्रीन जूस पीती हूँ सुबह और एक दिन ABC जूस पीती हूँ।
तो वो ग्रीन जूस और ABC जूस वो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स दे देता है। एप्पल, बीटरूट एंड कैरेट। एप्पल, बीटरूट, कैरेट एक दिन पी लें और एक दिन ग्रीन जूस पी लें, जिसमें ग्रीन एप्पल अगर हो तो अच्छी बात है, साथ में पुदीना डाल लें आप, ग्रीन लेमन या लेमन डाल लें और खीरा, उसका जूस बना लें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपको इतने सब कुछ कॉस्मेटिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे एक दोस्त है, उनकी ABCD बहुत अच्छी थी। हाँ जी। आई थिंक एग वाइट इज़ अ मिरेकल हर किसी के घर में, बालों में और फेस पे करेंगे तो इट्स वर्क्स लाइक अ बोटॉक्स, आपको टाइटनिंग फील होगी। और राइस, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, राइस बहुत बड़ी नेमत है घर में, उसका पानी और उसको पीस के यूज़ करें। बीइंग अ डॉक्टर मैं फिर भी बोल रही हूँ इससे अच्छा है कोई भी नहीं। बॉयल करके निथारा हुआ या नॉर्मल पानी? जो पानी आप भिगोते हैं वो वाला, इवन आप जब चावल कुक कर लेते हैं नहीं, और जब कुक भी कर लेते हैं तो उस चावलों को भी मैश कर लें तो उससे भी अच्छी नहीं। और पोटैटो जूस भी बहुत अच्छा है। आजकल विटामिन डी की मिकदार लोगों की बहुत कम हो रही है, डेफिशिएंसी पाई जाती है। जिन लोगों का भी विटामिन डी कम हो रहा हो, एक बूटी आती है सफ़ेद मूसली, इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चम्मच 1 कप दही में डाल के दोपहर को खाने के बाद रोजाना लें और ये कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें और अपना विटामिन डी टेस्ट करवा लें इंशाल्लाह। आपने कौन-कौन सी बूटियां इस्तेमाल की हैं खुद पे? सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, आपके सामने भी खा के। जी बिल्कुल, आपने खाई, बिल्कुल। अच्छा सिंपल, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन पम्पकिन सीड, कद्दू के जो बीज होते हैं तकरीबन 1 चमचा, 2 अखरोट और 2 इंजीर, ये रूटीन बना लें खाने का। आपका स्किन, आपका हार्मोन, आपका हेयर, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह बैलेंस होंगी। और जी डॉक्टर साहबा आपकी तरफ आते हैं, कोई एक हैक वेरी क्विकली। जी अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो देर पर यंग रहे और आपको 50-60s तक बोटॉक्स की, फिलर्स की जरूरत ना पड़े, तो एक वेरी सिंपल हैक जो हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी करते हैं कि सुबह उठते ही आप आइस वाटर में अपना चेहरा डिप करें, जितनी देर आप कर सकते हैं। एकदम से आपके स्किन को लिफ्ट मिलेगी, आपके पोर्स बंद हो जाएंगे और पफीनेस ख़त्म हो जाएगी। अर्ली मॉर्निंग पफीनेस का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो एकदम से पफीनेस को ख़त्म करने के लिए, स्किन को टाइटन करने के लिए और देर पर यंग रखने के लिए ये हैक बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें कोई पैसे नहीं लगते और बिल्कुल सिंपल सा आपके रेफ्रिजरेटर में पड़ी होती है। आइस क्यूब्स निकालें, पानी में डालें और 1 to 2 मिनट्स के लिए डिप करें। बेशक उसमें ब्रेक्स ले लें, लेकिन इसका कोई अनमैचेबल है इसके रिजल्ट्स। और ये आप प्रोडक्ट्स लगा, ये याद रखिएगा, ये करते हुए को आपके बराबर में ना खड़ा हो सकता है, वो आपको आने ही ना दे ऊपर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके इर्द गिर्द कोई ना हो, अच्छा दूसरी बात, मैं एक आपको हैक बता रहा हूँ जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, एंड वो ये है कि जी चावल को बिल्कुल पीस लीजिए, अच्छी तरह से मैश कर लीजिए, थोड़ा सा चावल लीजिए, उसको बहुत अच्छी कल्पी बना लीजिए। कल्पी बनाने के बाद उसमें 1 टीस्पून जो है वो शहद डाल लीजिए, 1 टेबलस्पून जो है वो आप दूध डाल लीजिए, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद उसको अपने फेस पे यहाँ पर लगा लीजिए। लेमन मैं तो यूज़ नहीं करता, बट यू कैन यूज़ लेमन इज़ वेल, यू कैन यूज़ लेमन इज़ वेल। और आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लीजिए, आपकी स्किन रिफ्रेश हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, टाइटनिंग आ जाएगी स्किन पे और डेफिनेटली कलर जो है वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा। जी टेस्टिंग का टाइम हो गया है। डॉक्टर साहब आई एम रियली सॉरी कि आप लाहौर में हैं, वरना आपको टेस्ट करवाते, बट हियर वी गो। आइए जी, तशरीफ लाइए। अब मेरे शेफ़ का जो एक्सपर्टीज़ है उसका फैसला होना है कि जी मैंने सही भी बनाया है नहीं बनाया है, वो फाइंड आउट। आई हैव नो आइडिया कि ये कैसा है, बट शक्ल से अच्छा लग रहा है एज यूजुअल। we'll find out। वो ठीक लग रहा है ना? बुरा तो टॉप शॉट तो दो ना यार मुझे। देखो तो फिर कैसा लग रहा है, ठीक ही लग रहा है। दिखाना जरा मुझे टॉप शॉट देना इसका। There you go, not bad। All right, I am going to pour this for you guys and we'll see कि क्या होता है। मैं कम निकाल रहा हूँ, अगर ज़्यादा चाहिए आपको तो फिर आप ले लीजिएगा प्लीज़। आपने अच्छा किया, सबसे पहले मुझे लगा उनको जा रहा है सबसे पहले। किनको जा रहा है? अच्छा एक साथ निकालेंगे आप? नहीं, उनको अलग ज़रूरत है आज, बहुत कम। मुझे आप अलग से दें, मुझे भूख लग रही है। ज़रूरत है आज, इसलिए आपने जब उधर दी ना तो मैं कहा अच्छा हुआ सबसे पहले उन्हें दे दिया। ओके, आज मुझे लग रही है भूख। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मैं आपको दे रहा हूँ। इसका कलर कितना प्यारा है। और ये वही लोग हैं जो कह रहे थे क्या करते हैं आप? क्रीम नहीं है आज क्रीम नहीं है, मैंने जानबूझ के नहीं डाली है क्रीम, आज मैंने जानबूझ के नहीं डाली है सर। प्लीज अचार भी हम लेंगे। अचार भी ये लेंगे, आप दोनों शेयर कर सकते हैं? हाँ, ओके जी मैं दे रहा हूँ डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, अब अल्लाह मालिक है जी, अचार चाहिए तो मैं अचार भी दे देता हूँ आपको। यू गाइस नीड अचार? बहुत मजे की। अपने अल्फाज वापस।
और मिर्ची ज़्यादा नहीं, नहीं मिर्ची ज़्यादा, मैं आपको कह रहा हूँ, आप लोग मानते नहीं मेरी बात। वो प्याज जो थी ना उसने उसको बैलेंस किया। नहीं ये कोई जादू है। माफ कर दें, प्याज ने बैलेंस किया, इसने बैलेंस किया। बिल्कुल बैलेंस है। अगर आपको बहुत आप रेड वाली मिर्च को तोड़ लीजिए अगर आपको ज़्यादा चाहिए। हाँ भाई मजा आ गया, बेहतरीन। क्या रियली? बहुत that's it. मुझे लगता है कि कुछ अच्छा ही है। और इंशाल्लाह आपका रेस्टोरेंट बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। ये रेस्टोरेंट में होनी चाहिए। नहीं, this is for sure he is in Handi and Handi expert है चिकन के। नहीं आपने अभी मटन नहीं खाया, मटन हमने बहुत अच्छा बनाया था, मटन वाज रियली गुड। हम अब नेक्स्ट टाइम मटन बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और बल्कि मंडे को बनाते हैं मटन। और बहुत सारी ऐसी, मुझे याद है हमने जो बलोची टिक्का बनाया था, दैट वाज रियली गुड। बलोची टिक्का। और फिर हमने सैंडविचेस बनाए थे और वो बड़े मज़े के थे यार, वो तो कंफर्ट सैंडविचेस थे, वो तो बड़े कमाल थे, बहुत अच्छे थे। उसको मैंने डीप फ्राई किया था सैंडविचेस को, एंड दे वर रियली गुड। या चीज़ के साथ हमने उसको डीप फ्राई किया था, इट वाज रियली 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 गुड। हाँ हम तो क्रिएट कर लेते हैं। This is really nice. लेकिन ये तो कुछ बहुत ही मज़े का है। जितनी आपने डिशेस बनाई है उसको सबसे अच्छा, सबसे अच्छा। मैंने अल्फाज वापस ले लिए ऑन लाइव टीवी। तो इसका मतलब है हमने कुछ तो बेहतर किया ना। इसकी रेसिपी बड़ी सीधी है। डॉक्टर साहब, सी यू आर मिसिंग आउट, यू आर इन लाहौर। टोटली आई एम श्योर ये बहुत मजे का है, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, मेरे मुंह में पानी आ रहा है ना। नहीं आप पानी का नहीं, आज आप जाके ना अपने हस्बैंड के लिए आज ये बनाएं, आज आप कोशिश करें। डॉक्टर साहब का चेहरा देखने और लेकिन ये नहीं हो सकता, मैं ये सब नहीं करने वाली। नहीं मैं ट्राई किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता हो जाएंगे तनवीर, ट्राई किया जा सकता है। अच्छा हमने जितनी भी बातें की हैं वो 50 रुपए के हिसाब से थी कि 50 रुपए में आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात ये आपकी सेहत जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस जगह हम खड़े हैं ना यहाँ से सेहत एक्चुअली शुरू हो रही है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, एक तो ये इस बात को याद रखिए कि आप जब भी कोई चीज़, हमारी अम्मा अक्सर ये किया करती थी और मैंने अक्सर देखा है कि जो पहले की चीज़ रखी होती थी उसको मिला के मिक्स करके कोई नई चीज़ बन जाती थी। दैट्स फाइन, ये बचत के बड़े अच्छे तरीके हैं, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड करें अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है उसको इस्तेमाल ना करें, उसके अंदर मसाले डाल के उसको यूज़ ना करें, क्योंकि उसके बाद खुदा न करे अगर आप बीमार होते हैं तो जो अस्पताल की फीसेज हैं वो बेतहाशा हो जाती हैं। आप कहीं देखें, अगर किसी को देखें, अपने घर वालों को देखें जो किसी ऐसी हैबिट में, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गुटखा, पान, दिस इज़ ऑल रॉन्ग। पान वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ब्लू मून, लाइक यू सेड, आप जिंदगी में, मतलब मेरे ख्याल में नहीं, जिंदगी में रंग लाने के लिए पान से रंग नहीं आता, लेकिन हाँ है जी, मुंह में रंग आ जाता है, और बहुत बुरा रंग होता है वो लाल रंग होता है मुंह में, और बड़ा बुरा रंग होता है वो, मैं बता रहा हूँ आपको। सुलेमानी पान ट्राई कर लीजिए। सुलेमानी पान क्या होता है, उसके अंदर आपने कत्था चूना नहीं डाला है और उसके अंदर आपने बाकी चीज़ें डाल दी हैं, और वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैं कभी मतलब 6 महीने में एक बार मैं जो खाता हूँ, मैं आपको वो पान बता देता हूँ। आपने पान का पत्ता लेना है, उसके अंदर खोपरा जो है वो डालना है, थोड़ी सी रियल शुगर जो है वो ऐड करनी है, और थोड़ा सा टिंच ऑफ जो गुलकंद होता है आपने वो डाल लेना है, और आपने इसके बाद उसको आपने चबाना है। ट्रस्ट मी, इट इज़ रियली गुड। और अगर आप उसके अंदर हल्की सी सौंफ ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं, या इलायची अगर डालना चाहते हैं तो आप वो ऐड कर सकते हैं। ये भी घर पे बनाते हैं खुद? नहीं, मैं खुद तो नहीं बनाता, बनवाता हूँ। ये बनवाता हूँ, वहाँ जाके बनवाता हूँ। मुझे लगा शायद ये भी नहीं, मैं ज़िंदगी में कभी, मैं जिस रेस्टोरेंट में जाऊँ ना वो बड़े परेशान हो जाते हैं मुझसे ना, क्योंकि मैं उन्हें बताता हूँ ये नहीं, ऐसे बना के देना मुझे, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं जो आप ना करते हो, तो मैंने कहा शायद ये भी नहीं ऐसा नहीं। आई थिंक मुझे करना चाहिए, मुझे करना यार। हमारे रेस्टोरेंट के अंदर पान का ज़रूर एक वो होगा। अच्छा होता है ना, हर रेस्टोरेंट के अंदर वो लाज़मी होना चाहिए। He should be there. Of course he'll be there. सारी मिर्ची यही प्रोवाइड करता है। Of course he'll. No, I can see this happening in Zurich. No. Zurich is only me. Zurich is no one. तुम लोगों से मेरा जितना भी साथ है वो यहीं तक का है और कुछ अरसे तक का है। इसके बाद अच्छा ये बैगेज वहाँ नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा, कोई it'll be just me. That's it. और मैंने कोशिश की। I tried. और मेरा कैफे होगा और उस कैफे के ऊपर रहूंगा मैं बता रहा हूँ आपको। शाम को मैं स्ट्रोल क्या करूंगा, हाँ तुम लोग होगे, बैंड होगा मेरा, बैंड वालों को नहीं छोड़ सकता, बैंड और राजा, बस ये लोग होंगे, बैंड और राजा होगा। बच्चे वाला भी होना चाहिए फिर। जी मैं तो सोनी कुछ नहीं खाए जा रही हूँ। आपको अच्छा लगा है ना? That's very good. That is really good. That is really good. नहीं वो पराठे मेरी रेंज से बाहर है, पराठे रेंज से बाहर है। I am sorry. ये लीजिए, ले लो तुम तो, तुम्हें जरूरत पड़ती है। मतलब जाहिर है। अच्छा वैसे कभी तुमने सोचा
कि मोहल्ले के लोगों के चेहरे पे एक सवाल होता है तुम्हारे लिए, तो उन सवालात का क्या जवाब देते हो तुम अक्सर जब तुम क्या सवाल होते हैं, जब सवाल के जवाब ऐसे वो पूछते होंगे कि भाई कैसे मुमकिन कैसे हुआ ये? इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, अब आपसे मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपसे मंडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए याद रखिए 2 चीज़ें आपने नहीं करनी। एक तो गूगल डॉक्टर नहीं बनना है, बिल्कुल भी नहीं बनना है। एंड प्लीज़ अगर कोई ऐसी हैबिट है जो आप छोड़ना चाहते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। सिगरेट या पान या गुटखा बहुत बुरी बात है। आपसे मंडे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।